जी अस्सलाम वालेकुम आप सब लोगों को। आई रियली होप कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी। अगर आ रही है तो प्लीज़ मुझे चैट में बताएं कि आपको मेरी आवाज़ विदाउट एनी डिस्टॉर्शन आ रही है, ताकि फिर मैं आगे कंटिन्यू करूँ। ठीक है, इसका मतलब सही आ रही है। ठीक है, आई कैन सी 18 पीपल आई हेड द कॉल। अच्छा हमजा, आपका कैमरा ऑन है, प्लीज़ आप ऑफ कर सकते हैं, देयर इज़ नो नीड टू। ठीक है। और ठीक है, इट्स 12:07। आई थिंक हमने काफ़ी वेट कर लिया और हमारे पास 2-3 लोग हैं जो नहीं आए। ऑलमोस्ट डेढ़ सारे आ ही गए हैं। तो बिफोर बिगिन द सेशन आई रियली वांट टू से थैंक यू कि एक तो आप लोग ने काफ़ी अरसे से हमारे साथ हैं, जब से हमने ये फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया कि हम लोग ऐसा करना चाह रहे हैं। आप लोगों ने अप्रिशिएट किया, रजिस्टर करवाया, फ़ी पे की और आज हम इस क्लास में बैठे हुए हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। एंड क्योंकि आपने ये पे करवाया, आई एम रियली श्योर ऑफ दैट कि आप लोगों को इस कोर्स को लेने के बाद जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है ना मज़ीद नेक्स्ट कोर्सेज के लिए, वो और भी ज़्यादा हाई होंगी। और आज पहले सेशन के बाद भी इवन यू गाइस फील गुड कि ये वो सब नॉलेज है जो इंटरनेट पे थ्योरेटिकली तो डेफिनेटली पढ़ा हुआ है, बट हम थ्योरेटिकली नहीं बताएंगे। अगर आप स्लाइड्स को भी देखो तो वहाँ पे हमने कोई कुछ भी एंटर नहीं किया हुआ। ठीक है, इट्स जस्ट कि अब आप हम लोग आपको जो है ना कॉन्सेप्ट्स वगैरह समझाएंगे। प्लीज़ जिसका भी माइक ऑन है प्लीज़ ऑफ कर दे। ठीक है, तो ये जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं विद रियल टाइम एग्जांपल्स के साथ आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो विदाउट फर्दर अडू हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगी, कुछ चीज़ें जो हैं वो अहमद आपको एक्सप्लेन करेंगे। कोर्स आउटलाइन मैंने रात ही आपसे शेयर कर दी थी। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे जाएं, नेक्स्ट टाइम के लिए आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को नोट कर लें कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप आएँ या जब भी क्लास का टाइम हो, तो आप लोगों ने ना कॉल स्टार्ट नहीं करनी। कॉल हमेशा मैं और अहमद ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप लोगों ने जस्ट वेट करना है और वहाँ पे कहना दैट यू आर अवेलेबल। ठीक है, ताकि हमें पता चले कितने ज़्यादा लोग आ गए हैं, ताकि हम क्लास स्टार्ट कर लें। आप लोग खुद से मत कॉल स्टार्ट कीजिएगा। और जिन्होंने अपने नाम किसी और नाम से रखे हुए हैं तो काइंडली वो अपना रियल नेम रखें, क्योंकि हमें तो नहीं पता चलता कौन है कौन नहीं है। ठीक है, तो प्लीज़ अपने रियल नेम यूज़ करें। बाद में सेशन के बाद जो मर्जी आप अपना नाम रखते रहें। ठीक है, बट फॉर नाउ अपने रियल नेम्स रखें और जिस नंबर के साथ आप रजिस्ट्रेशन करवाइए मेक श्योर करें कि उसी नंबर के साथ आप लोग ग्रुप में आएँ। ठीक है, एंड जो रिकॉर्डिंग है वो मैंने ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर दी है और जैसे ही ये कॉल एंड होगी तो रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, और आपने एक और चीज़ मेक श्योर करनी है कि बिकॉज आपको पता है इतने लोगों ने हमें रीच आउट किया, बट आप कुछ लोगों ने इस सेशन को लिया है, तो रिकॉर्डिंग शुड बी शेयर विद यू गाइस, जो क्योंकि हम आप लोगों के लिए एफर्ट कर रहे हैं और आपने भी आज के दिन हमारे लिए टाइम निकाला, फ़ी पे की, चाहे वो जितनी भी थी। इट मैटर्स, चाहे वो 2000 हो या 2 लाख हो या 200 रुपये हो, इट मैटर्स। ठीक है, तो वो और आप लोग इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये सेशन आप लोगों के लिए डजंट मीन कि आप लोग हमसे यहाँ से लेक्चर ले लो, रिकॉर्डिंग आगे शेयर करो, दैट इज़ क्वाइट अनएथिकल। ठीक है, हर चीज़ का एक तरीका होता है। हम यहाँ पे सिर्फ आपको ये नहीं सिखा कि क्यूए क्या होता है, बाकी सब क्या होता है। हम इसके अलावा आपको नॉर्म्स और एथिक्स भी सिखाएंगे। ठीक है, ये एथिक्स होते हैं, आप जिधर भी जाएँ वहाँ के जो रूल्स हैं उनका ख्याल रखें। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा एम्प्लॉय होने की निशानी होती है। सो आई थिंक दैट्स फॉर नाउ, और हम मूव करते हैं अपने सेशन की तरफ। ठीक है, कंटेंट सारा आपने पढ़ लिया होगा। कल जो हमने कोर्सेज का दिया हुआ था, सारे सेशंस का दिया हुआ था, 1 महीने में 8 क्लासेस होंगे और इस सेशन की आपकी 8 क्लासेस होंगी। ठीक है, जो लास्ट वाली जो क्लास होगी वो बेसिकली आपकी ग्रैंड असाइनमेंट होगी, जो भी जितना आपने पढ़ा है
उसके बारे में आपकी एक ग्रैंड असाइनमेंट होगी, ठीक है, वो आपका मेजर क्रक्स होगा, अच्छी होगी असाइनमेंट, ठीक है। अगर आप देखें तो आज जो हमारी पहली क्लास है, बेसिकली हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल स्टार्ट से, कि क्वालिटी क्या होती है, टेस्टिंग क्या होती है, ठीक है। हम सब इन सब की डेफिनेशंस पढ़ी हुई हैं, लेकिन शायद हम इसको नॉर्मल वे में कभी बता ही ना पाएँ कि हमारे लिए टेस्टिंग क्या होती है, ठीक है, या क्वालिटी क्या होती है, ठीक है। तो जो पहला इसमें से है क्वालिटी एक्सक्यूज अश्योरेंस मी बनने मैम। से पहले। जी जी। मैम मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप जीरा पे काम करवाएंगी इस सेशन में, या मतलब इस पूरे कोर्स के अंदर, या नहीं? जी, मैंने कल ही कोर्स कंटेंट शेयर किया, आप वहाँ पे देख सकते हैं। मैम उसमें मेरा ख्याल है जीरा के बारे में नहीं मेंशन हुआ। मैंने पीएम टूल्स लिखा हुआ है, पीएम टूल्स जितने भी होंगे हम आपको सारे सिखाएं, डोंट यू वरी। ओके मैम, थैंक यू। जी, और प्लीज़ क्वेश्चन आंसर्स एंड पे रखिएगा, ठीक है। अभी मैं ज़रा एक गो में हम लोग ये कंप्लीट कर लें, उसके बाद जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे हम डेफिनेटली आंसर करेंगे, ठीक है। वो हम आपको बता देंगे कि क्यूए का सेशन कब है। सो हम बात कर रहे थे कि क्यूए बनने से पहले आपको पता होना चाहिए कि क्वालिटी होती क्या है। अगर मैं आगे जब जा रहा हूँ इस फील्ड के अंदर, तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, ठीक है। नो डाउट आप सबके माइंड्स में कोई ना कोई क्वालिटी की डेफिनेशंस होती है, हम सबके जहनों में होती है, चाहे हम खाना खाने की बात करें या कपड़े पहनने की बात करें, मोबाइल लेने की बात करें या गाड़ी लेने की बात करें, हमारे जहन में क्वालिटी की डेफिनेशन होती है, हम उसके ऊपर जाके चीज़ें जो हैं परचेज करते हैं। क्वालिटी खाने के अंदर हमारी ये होती है कि वो दिखने से अच्छा, उसका टेस्ट अच्छा हो। आपको स्पाइसी पसंद है तो आप कहेंगे तो ये तो क्वालिटी के स्पाइसी होना चाहिए। किसी को फीका पसंद होगा तो वो कहेगा मेरे लिए तो क्वालिटी ये होनी चाहिए कि फीका हो, दैट इज़ द क्वालिटी टू मी। गाड़ी लेने की बात करें, फ़ोन लेने की बात करें, वो कहेंगे जिसका तो जो ही अच्छा होना चाहिए, फ़ोन को स्लिम होना चाहिए, हैवी नहीं होना चाहिए, कोई कहेगा नहीं बैटरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं हूँ तो मैं कहूँगी मुझे तो रियलमी, शाओमी कोई पसंद नहीं है, मुझे सैमसंग पसंद है या आईओएस पसंद है, क्योंकि उनकी मुझे आइकन्स अच्छे लगते हैं। ये मेरे नज़दीक क्वालिटी है, मेरे नज़दीक मैटर नहीं करता कि उसका कितने मेगापिक्सल का कैमरा या कितनी पावर वाली बैटरी है, ठीक है। तो हर एक के नज़दीक क्वालिटी की ना अलग डेफिनेशंस होती हैं, बट स्टिल दुनिया में एक ऐसी डेफिनेशन है जो सबके लिए एप्लीकेबल है, यूनिवर्सल डेफिनेशन होती है क्वालिटी की, जिसपे क्वालिटी का मतलब होता है कि आप चीज़ों को कंपेयर कर दें एक दूसरे के साथ कि विच इज़ बेटर। आपके पास दो ही चीज़ें एक ही तरह की पड़ी हुई हैं, आमने सामने पड़ी हैं, आप दोनों को कंपेयर कर दें इन दोनों में से कौन सी बेहतर है। अब आप कैसे बताओ क्या बेहतर है? मेरे पास दो फ़ोन्स पड़े हैं, हाउ कैन आई टेल समवन कि कौन सा फ़ोन बेहतर है? मैं कंपेयर करना शुरू करूँगी उसके फीचर्स के साथ। इसका स्क्रीन साइज़ बड़ा है, एक का छोटा है, मैं कहूँगी बड़ा स्क्रीन साइज़ होना चाहिए। आप कहोगे क्यों होना चाहिए? मैं कहूँगी इसमें ज़्यादा डेटा आपको शो होता है और ज़्यादा क्लियर शो होता है। तो मेरे पास अपने पॉइंट को प्रूव करने की एक रीज़न भी आ गई है क्वालिटी के अंदर, ठीक है। अच्छा, इसके आइकन्स आपको अच्छे लग रहे हैं, बुरे लग रहे हैं, कलर डिस्प्ले इसका कैसा है, ठीक है, साउंड क्वालिटी कैसी है, कैमरा कैसा है, अच्छी पिक्चर्स आ रही हैं, डिटेल्ड इमेजेस आ रही हैं कि नहीं आ रही। तो अगेन ये क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आप बनाते जा रहे हो कि जो मुझे फ़ोन चाहिए ना उसके अंदर बैटरी 5000 mAh होनी चाहिए, कैमरा उसका इतना मेगापिक्सल का होना चाहिए, स्क्रीन साइज़ उसका ये होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें होंगी, ठीक है, तो मेरे लिए ये क्वालिटी प्रोडक्ट है। तो जो चीज़ें आप बता रहे हो ना ये चीज़ें होंगी, वो बेसिकली आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है, जो हमें कहीं से आती हैं और उनको हम मेजर करते हैं जो हमारे पास प्रोडक्ट है। अगर हमारी प्रोडक्ट के अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो कि हमें क्लाइंट ने कहा हुआ कि यार ये तो मुझे चाहिए, जैसे मैं भी क्लाइंट हूँ, मैं कहती हूँ मुझे फ़ोन चाहिए और मैंने आपको 5 चीज़ें बता दी कि मुझे ये 5 चीज़ें चाहिए। जब मेरी 5 चीज़ें आपके सजेस्ट किए हुए प्रोडक्ट के साथ मिल जाएँगी ना, तो वो मेरे लिए क्वालिटी प्रोडक्ट हो जाएगा। दिस इज़ द क्वालिटी। ठीक है, उसमें और चीज़ें भी, बेसिक क्वालिटी का मकसद ही कंपेयर करना होता है, चाहे आप रिक्वायरमेंट्स के साथ कंपेयर करो, अपने डिज़ाइंस के साथ कंपेयर करो, एक ये होता है। दूसरी तरफ बात आती है कि यूज़र एक्सपीरियंस की, फीलिंग की बात भी आती है कि ये दिख भी अच्छा रहा है कि नहीं रहा, ठीक है, उसको बेशक ये चाहिए था 5000 mAh बैटरी वाला, लेकिन इसके ऐड करने से ना फ़ोन हमारा हैवी हो गया है। या हमने 5-6 कैमरे लगा दिए फ़ोन के ऊपर, अभी तो 3 कैमरास वाला, अगर हम प्रो मैक्स देखें या कुछ और देखें, 3 कैमरास वाले बड़े-बड़े फ़ोन आ गए। फ़र्ज़ करो किसी ने कह दिया मुझे 5 कैमरा वाला चाहिए। आपने 5 कैमरे लगा दिए, मकसद हमारा फुलफ़िल हो गया, अच्छी पिक्चर्स आ रही हैं वगैरह-वगैरह सब कुछ हो गया। देन एक और क्वालिटी के टर्म्स आते हैं जिसमें हम यूज़र एक्सपीरियंस और परफ़ॉर्मेंस और इस तरह की चीज़ों को मेज़र करते हैं। फिर आप देखते हो कि अच्छा यार ये अच्छा भी लग रहा है कि नहीं लग रहा।
ये भी आपकी क्वालिटी में आ जाता है। आपने सिर्फ फंक्शंस ही मीट नहीं करवाने के मैंने रिक्वायरमेंट दे दी है तो यू नो बस हो गया काम, नहीं। आपने ये देखना कि वो अच्छा भी लग रहा है कि नहीं लग रहा। अगर नहीं लग रहा, इज देयर एनी अदर वे कि मैं इसको बेहतर कर सकूं? दिस इज ऑल्सो कम्स इन क्वालिटी, ठीक है। इसको मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ? मुझे 6 कैमरों की क्यों जरूरत है? मैं 3 के साथ गुजारा नहीं कर सकता? क्या मैं 3 की क्वालिटी को और मजीद बढ़ा दूँ, उनकी पावर को मजीद बढ़ा दूँ? क्या मैं 5000 mAh बैटरी फर्स्ट पर बहुत भारी होती है, मैं छोटी वाली बैटरी लगा के काम चला लूँ? क्या ये 7-8 घंटे या 9 घंटे का मुझे बैकअप देगा? इस तरह की चीज़ें भी आप एज अ क्यूए पर्सन सजेस्ट कर रहे होते, इंप्रूव कर रहे होते हो। तो बेसिकली क्वालिटी का मकसद होता है चीज़ों को कंपेयर करना किसी एक रिक्वायरमेंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या प्रोसीजर्स के साथ। उनको हम कंपेयर करते हो कि हाँ ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, ठीक है। और जिसको हमने कंपेयर करना है किसी भी चीज़ को, जरूरी नहीं कि प्रोडक्ट ही हो, सॉफ्टवेयर ही हो, आपका कोई भी रियल लाइफ प्रोडक्ट, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी, मोबाइल की, गाड़ी की, खाने की, कपड़ों की, लैपटॉप की, कुछ भी। ये हम सब अपनी ज़िंदगी में रियल लाइफ करते हैं। जब हम कोई चीज़ बाय करने जा रहे हो तो डेफिनेटली हम क्वालिटी ही कर रहे होते हैं कि मुझे ये चाहिए कि मुझे वो चाहिए, ठीक है। हम सब कर रहे होते हैं, लेकिन अब आपने वो करना है सॉफ्टवेयर के अंदर रह के, ठीक है। तो ये हो गया क्वालिटी, ये होती है। अब बात करते हैं कि टेस्टिंग क्या होती है। टेस्टिंग पे जरा हम बाद में आएंगे कि टेस्टिंग क्या होती है। टेस्टिंग आपको पता है कि डिफेक्ट्स को फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। हमने बस चीज़ आ गई, हमने इसमें से कीड़े निकाल दिए, फाइंड आउट कर लिया कि इसमें ये मसले मसाइल हैं। बट इससे पहले एक ब्रॉडर टर्म होती है क्वालिटी अश्योरेंस, ठीक है। अब मैं स्टेज वाइज आपको बताती हूँ। पहले क्वालिटी अश्योरेंस आती है, फिर आप लोग चाहें तो नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका क्यूसी आता है, क्वालिटी कंट्रोल, एंड देन आपकी आती है टेस्टिंग, ठीक है। अब क्वालिटी अश्योरेंस क्या होती है? जैसे कि ये आपको नाम से बता रहा है कि क्वालिटी अश्योरेंस मीन आपने क्वालिटी को अश्योर करना है कि वो है कि नहीं है, ठीक है। अभी हम एक प्रोसेस पे एग्जांपल के साथ चलते हैं। मेरे पास एक प्रोडक्ट आया है और मैंने टेस्ट किया इसको। मेरे पास बेसिकली, जस्ट अ मिनट। अच्छा, मेरे पास एक प्रोडक्ट आया, ये मोबाइल ही मेरे पास आ गया, ठीक है। अभी मैं कुछ नहीं देखी पीछे से मेरे पास क्या क्या तरीके से होके आया। मेरे पास एक मोबाइल आया और मैंने देखा है कि इसका जो कैमरा है वो सही नहीं लगा हुआ। इसकी बैटरी टाइमिंग बड़ी थोड़ी, जो कि हमें बताया गया था जी एक प्रोडक्ट है उसकी बैटरी टाइमिंग 8 घंटे होनी चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट्स में लिखा होता, लेकिन ये 5 घंटे निकाल रही है। ओके, मैंने इसमें डिफेक्ट्स फाइंड आउट कर लिए, मैंने बग्स वग्स निकाल दिए, इसके आइकन नहीं ठीक, कैमरे से पिक्चर नहीं आ रही है, इसमें कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं हो रही है वगैरह वगैरह। मैंने बग शेक्स निकाल के आगे फॉरवर्ड कर दिए। तो ये मेरी टेस्टिंग होगी, मैंने शीट बना दी, बग्स वग्स निकाल दिए, सब कुछ हो गया। ये मैंने अभी अभी मैंने एक चीज़ पे फोकस कर लेते हैं कि मैंने कहा जी कैमरे से बैटरी अच्छी नहीं है, और ये हमें डॉक्यूमेंट में लिखा था जी 8 घंटे निकालनी चाहिए, 5 घंटे निकाल रही है। अच्छा ठीक है, इमेजेस ठीक नहीं आ रही, पिक्चर सही नहीं आ रही, ये मैंने बता दिया। एक प्रोडक्ट आया जी, मेरे पास एक प्रोडक्ट, एक मॉडल था, हमने उसमें ये जो फिक्सेस थे ये ठीक किए, जो भी हमारे बग्स आए थे, और हमने आगे इसको प्रोडक्ट दे दिया, मार्केट में दे दिया, ये चला गया। अगले महीने में हमारी कंपनी एक और प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है और उसमें वही सेम प्रोसेस हुआ जी। सेम हमारे पास एरर आ गया कि बैटरी लिखा था जी 8 घंटे चलनी है और ये चल रही है 4 घंटे, और कैमरे की पावर कुछ और थी, और जब पिक्चर्स ली तो वो क्लियर नहीं आई, ठीक है। या कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं हो सकी, या क्रैश कर दिए, कुछ भी मसला आ गया, और वो वही आए जो हमारी पहली एप्लीकेशन में आए थे। तो बीइंग अ क्यूए अब मैं परेशान हो गई कि यार ये तो मैंने बग्स पहले निकाल दिए हुए थे, और मैंने निकाल दिया, मैं फिर से वही बग्स बनाऊं? तो मैं तो वो बार बार बग्स नहीं बना रही, और एक दफ़ा मैंने चीज़ अगर बता दिया, हाईलाइट कर दी कि ये इशू है, आई एम श्योर ऑफ दैट, और मुझे ये श्योरिटी मेरे अगले मैनेजमेंट से भी चाहिए कि ये दोबारा ना आए बग्स। मैंने एक दफ़ा बता दिए, हर दफ़ा मैं वो नहीं बताऊंगी। सेम एग्जांपल, आपकी इनपुट फील्ड है ईमेल वाली, उसमें आप ABC भी लिख रहे हो, 1 2 3 ऊपर एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन ईमेल जो एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है कि आपका टेक्स्ट होता है @ और कुछ डोमेन के बाद .com होता है, ठीक है, वो एक्सेप्ट नहीं करा, बाकी सब कुछ एक्सेप्ट करी जा रहा है। जब मैंने इसको एक दफ़ा बता दिया है कि इसको सिर्फ ईमेल एक्सेप्ट करना चाहिए, इसके अलावा इसको सिंपल लेटर्स, कैरेक्टर्स, सिंपल सिंबल्स भी इसको एक्सेप्ट नहीं करने चाहिए, तो ये वापस क्यों आया? बीइंग अ क्यूए, बीइंग अ टेस्टर, मैंने तो बग्स निकाल के दे दिए। अब वहाँ पे बीइंग अ क्यूए फिर फंस जाते हो। आपका काम सिर्फ बीइंग अ क्यूए, बीइंग अ टेस्टर, सिर्फ बग्स निकाल के देना नहीं होता है, ठीक है। ये टेस्टिंग वाली जॉब है कि टेस्टर का काम है सिर्फ बग्स निकाल के देना, उसने प्रोडक्ट आई फाइंड कर लिया। एक इससे एक ब्रॉडर टर्म आती है जिसे हम क्वालिटी अश्योरेंस कहते हैं।
क्वालिटी एश्योरेंस करता क्या है, वो क्वालिटी को अश्योर करता है। अब अश्योर वो कैसे करेगा, ठीक है, अश्योर वो ऐसे करेगा, क्वालिटी एश्योरेंस एक्चुअली इटसेल्फ वो टेस्टिंग नहीं होती, क्वालिटी एश्योरेंस इटसेल्फ अ प्रोसेस है। प्रोसेस किस चीज का है, प्रोसेस है कि आपने ऐसा कौन सा एक प्रोसेस बनाना है, एक ऐसा प्रोसेस इन्वेंट करना है या अपनी कंपनी के अंदर इम्प्लीमेंट करना है कि उस प्रोसेस से जो भी प्रोडक्ट होके गुजरेगा ना वो अच्छी क्वालिटी का होगा, ठीक है। अभी इसको समझते हैं, हम उसमें मजीद डिटेल में जाते हैं। जो क्यूए आपका होता है ना वो होता है आपका प्रोसेस ओरिएंटेड, ठीक है, और जो क्यूसी होता है वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है। आप प्रोडक्ट के इर्द गिर्द बात कर रहे होते हो, लेकिन क्यूए के अंदर, क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर आप एक प्रोसेस के बारे में बात कर रहे होते हो, ठीक है। क्यूए का काम होता है बग्स को मिनिमाइज करना, कम से कम करना, ठीक है। अभी टेस्टर का काम तो टेस्ट करना है, उधर हम बाद में आएंगे कि क्या होगा। क्यूए सबसे ब्रॉडर टर्म है, वो कहते हैं कि हमने बग्स कम से कम करने हैं, मुझे नहीं बग्स चाहिए। टेस्टर वो कहेगा मैं कामचोर हो गया, मुझे नहीं बग्स निकालने, बार बार वही फील्ड्स के, बार बार वही फील्ड्स में तंग आ गया हूँ। तो हम क्या करते हैं, हम क्यूए की तरफ फोकस करते हैं कि क्वालिटी एश्योरेंस एक ऐसा प्रोसेस लेके आते हैं जिसमें हम मेक श्योर करते हैं कि जो भी हमारी प्रोडक्ट आएगी टेस्टिंग के अंदर, इस प्रोसेस से हमारे पास आए कि उसके अंदर बहुत कम चांसेस हो बग्स के, ठीक है। तो हम एक ऐसा प्रोसेस बनाने की कोशिश करते हैं। अब वो प्रोसेस क्या होता है, अब वो प्रोसेस हम आगे जाके डिटेल में भी पढ़ेंगे, वो कौन सा प्रोसेस होता है जिससे हमारी प्रोडक्ट होकर आती है और फिर टेस्टिंग में आती है। वो आपका STLC मॉडल होता है। हम सारी प्रोसेस डिफाइन करते हैं कि इस प्रोसेस से प्रोडक्ट होकर आएगी और टेस्टिंग के अंदर आएगी, देन वी कैन गारंटी कि अच्छे इसके अंदर बग्स कम होंगे। थोड़ी सी अभी की एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि क्यूए प्रोसेस के अंदर होता है क्या है। आपका STLC मॉडल होता है, ठीक है। जैसे सिंपल एग्जांपल समझते हैं कि जो आपके सॉफ्टवेयर कंपनीज में आपके पास कैसे कोई चीज़ टेस्टिंग के अंदर आती है, ठीक है। आपके पास कोई भी रिक्वायरमेंट आती है, उसका रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होता है। जैसे मैंने आपको एक डॉक्यूमेंट बता दिया है कि ना एक पेज है, उसके ऊपर कुछ फील्ड्स हैं। अच्छा, एक सिंपल पेज की एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास हम एक एप्लीकेशन बनाने वाले हैं, ठीक है। एप्लीकेशन है, उसके बाद आपने साइन अप करना है, ठीक है। साइन अप के लिए मुझे आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका जेंडर, कॉन्टैक्ट नंबर, आपका एड्रेस चाहिए, आपकी प्रोफाइल पिक्चर चाहिए, और अगेन एट द एंड आपके पास सेव और कैंसिल का बटन होगा, ठीक है। ये मेरी रिक्वायरमेंट है। और एक ऊपर कोई हेडर्स पे इमेज लगी होगी, जैसे आप साइन अप पेज बेसिकली होते हैं फेसबुक या किसी और का, सिंपल वो एग्जांपल है, ठीक है। वो मैंने बता दी है। अभी मैंने आपको कुछ और नहीं बताया, ठीक है, और आपके भी ज़हन में पता नहीं कुछ आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा। मैंने आपको ये बता दिया है, जी मेरी रिक्वायरमेंट्स है। अब मेरे पास डेवलपर बैठा हुआ है जी, मैंने उसको कहा कि ये पेज है साइन अप वाला, तो ये फील्ड्स हैं और आपने ये बनाना है। उसने कहा ठीक है, उसने डेवलप करना शुरू कर दिया। उसने डेवलप किया और उसको लगता है कि उसको कुछ और मज़ीद पूछने की ज़रूरत नहीं थी। और मैं बीइंग क्योंकि मैं तो एक इन्वेस्टर हूँ या तो मैं एक क्लाइंट हूँ, मैं इतनी टेक्निकल नहीं हूँ, मैंने बस कह दिया कि मुझे साइन अप पेज चाहिए फ़िलहाल के लिए। मैंने एक एप्लीकेशन बनानी है, तो मुझे साइन अप पेज में ये 10 फील्ड्स होनी चाहिए, सेव का बटन, कैंसिल का बटन, ठीक है। एक हेडर में इमेज लगा देना, ये फील्ड्स होंगी, तो ये बस मुझे चाहिए। मुझे लगा ही नहीं कि मुझे कुछ और बताना चाहिए। और जो मेरे इर्द गिर्द जो PM था या स्क्रम मास्टर था वगैरह वगैरह, जो डेवलपर्स थे, उन्होंने मुझसे कुछ और इन्फॉर्मेशन मांगी ही नहीं, तो मैंने दी ही नहीं, ठीक है। मैंने उनको दे दी है। अब वो उसके ऊपर काम स्टार्ट कर दिया। उसने जी एक पेज बनाया, उस हेडर पे एक अच्छी खासी साइन अप की इमेज लगा दी, कुछ फील्ड्स लगा दी जो मैंने से कही थी, बिल्कुल सही लगाई उसने, और बटन शटन लगा दिए सेव और कैंसिल के, और बिल्कुल ठीक है। अब वो बन गया, रेडी हो गया, उसने डिप्लॉय कर दिया जी। जो हमारा क्यूए का एक इंस्टेंस होता है जहाँ पे हम टेस्टिंग करते हैं, उसने वहाँ पे भी कर दिया, ठीक है। और टेस्टर के पास आ गया। अब टेस्टर के पास आया, अब आपके जहन में होगा कि अच्छा उसके पास आके वो टेस्टिंग करना स्टार्ट कर देगा, तो आंसर होगा कि नहीं, ठीक है। वो क्या करेगा, अब हम क्यूए प्रोसेस की बात करते हैं। क्यूए प्रोसेस में होता है कि जैसे ही आपके पास रिक्वायरमेंट्स आती है ना, आप टेस्ट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। उसके टेस्ट केस क्या होंगे, और आपके जहन में आ रहा है नहीं, तो किस किस तरह से हम टेस्ट करेंगे। अभी हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी मैं सिर्फ समझाने की सेंस में बता रही हूँ कि क्यूए प्रोसेस होता क्या है। तो आपने डिटेल में नहीं जाना कि टेस्ट नेडू कैसे बनाएंगे, टेस्ट केस कैसे बनाएंगे, और वगैरह वगैरह, अभी इधर नहीं जाए आप, ठीक है। अभी सिंपल एग्जाम्पल को समझें। तो मैंने टेस्ट केसेस बनवा लिए, जो क्यूए का प्रोसेस है उसके टेस्ट केसेस बन गए। हमने हर तरह से
सोचा कि एक फील्ड को कैसे टेस्ट कर सकते, क्या क्या पॉसिबल तरीके हो सकते हैं, हमने वो सारे लिख लिए। वो सारे लिख लिए, सारी फील्ड से लिख लिए, सारी बटन्स के लिख लिए। जब वो लिख लिए, मीनवाइल जब डेवलपमेंट हो रही थी, हमने उसी टाइम पे अपने टेस्ट केसेस वगैरह सारे लिख लिए। वो सब हो गए। फिर हमारे पास जैसे हमारे टेस्ट केस ख़त्म हुए, हम फारग हो गए डेवलपमेंट की तरफ से। जी हमें कॉल आई जी, ये जो आपका फील्ड, ये जो फॉर्म था ये तैयार हो गया, ठीक है, आपकी टेस्टिंग स्टेज में पड़ा हुआ, इसको टेस्ट कर लें। हमने कहा ओके। हमारे अपने स्टेज पर जो सर्वर था उसके ऊपर डिप्लॉय हो गया कोड, ठीक है, हमने जी टेस्टिंग करना स्टार्ट कर दी उसके ऊपर। अब मैंने टेस्टिंग करना स्टार्ट कर दी। अब मैं आई हूँ नेम की फील्ड के ऊपर। अभी मेरे पास क्यूए प्रोसेस नहीं है, ठीक है, और मैं नेम की फील्ड के ऊपर आई हूँ। तो मैंने देखा कि मैंने नेम की फील्ड पे आई हूँ, मैंने कुछ भी नहीं लिखा, मैंने स्पेस बार प्रेस किया, एक स्पेस एंटर हो गई, और जो मेरा सेव फॉर्म वाला बटन था ना वो इनेबल हो गया, और मैंने क्लिक भी करके सेव करवा दिया। अब रियल जिंदगी में तो स्पेस बार किसी का नाम होता नहीं, और स्पेस बार के साथ सेव के बटन को इनेबल भी नहीं होना चाहिए था। और मेरे पास कोई प्रोसेस, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट भी नहीं लिखा हुआ जो मैं डेवलपर को बताती कि ये तुमने नहीं करना, ठीक है। मैंने ये किया, मैंने एक बग बना दिया, ओके। मैं आगे मूव हुई, मैंने 2 लेटर्स लिखे। दुनिया में किसी का नाम 2 लेटर्स वाला नहीं होता, 3 लेटर्स, मिनिमम 3 लेटर के साथ किसी का नाम होता है। तो मैंने ये बग भी बना दिया कि एज पर जर्नल जितना भी आप सर्च कर लें 2 लेटर वाला किसी का नेम नहीं होता। मैंने ये बग बना दिया कि आपको ये बनाना चाहिए मिनिमम 3 अप टू देखते हैं। फिर मैंने तीसरा नेम बनाया, मैंने स्पेशल सिंबल्स डालना शुरू कर दिया, मैंने बग बना दिया, ठीक है। अभी मेरी एक फील्ड को मैं टेस्ट कर रही हूँ, मेरे 3 बग्स बन गए। मैंने क्या किया कि एक आई थिंक उसमें जो भी फील्ड होती है उसके ऊपर लिमिटेशंस लगा देंगे, 255 कैरेक्टर्स तक वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, 120 अपनी लिमिट होती है। भी बहुत से जगहों पे लोग मेंशन करते हैं कितना हम डेटा लेंगे, हमने उसमें मेंशन भी नहीं किया, लेकिन हमारी गलती ने मेंशन नहीं किया। मैंने लॉन्ग डेटा डाल दिया उसके अंदर, अप टू 300। ये मैं तीसरा बग बना दी कि तो स्टॉप ही नहीं हो रहा, मैं तो डाली जा रही हूँ, डाली जा रही हूँ, डाली जा रही हूँ। आई डोंट नो डेटाबेस में आपके उस फील्ड की कितनी लिमिट लगी, मैं डालती जा रही हूँ, मैं तो रुक ही नहीं रही। तीसरा बग भी बन गया, ठीक है। और आपके कोई ज़हन में बग है कि एक मेरा नेम है, नेम के अंदर कॉम्बिनेशन नहीं होता है, वो आपके यूज़र नेम में हमेशा कॉम्बिनेशन होता है कि आप लेटर्स, सिंबल्स, नंबर डालें। मैंने नेम के अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स, नंबर्स, लेटर्स सब कुछ डाल दिया, और मैं नेम सेव कर दिया, वो उसने एक्सेप्ट कर लिया, सेव का बटन इनेबल हो गया। एक मेरी फील्ड के ऊपर 4 से 5 बग्स बन गए हैं। अच्छा जी, कोई मसला नहीं है, मैंने 5 बग्स बनाए, उसके अंदर जब मैं नेक्स्ट फील्ड्स पे गई और बग्स बनते गए, और इस दफ़ा हमने फॉर्म को ठीक किया और वो गया। अब नेक्स्ट टाइम मैंने कोई और प्रोडक्ट आया हमारे पास, अगेन उसके ऊपर कोई साइन अप वाला फॉर्म था, और सेम इस पे भी कोई लिमिटेशंस नहीं लगी हुई थी, और सेम मैंने वही पुराने बग्स इसके ऊपर दोबारा से बना दिए, क्योंकि मेरे पास तो कोई प्रोसेस ही नहीं है, मैं तो टेस्टर हूँ, मेरा काम है बग्स निकाली जाना। मैं निकाली जा रही हूँ, निकाली जा रही हूँ, निकाली जा रही हूँ, वही सेम बग्स रिपीट हुए जा रहे हैं, हुए जा रहे हैं, हुए जा रहे हैं। फिर आप क्या करते हैं, फिर जो आपकी मैनेजमेंट होती है वो सोचते हैं दिस इज़ नॉट द वे, कि आप एक ही बग्स को, एक ही तरह के बग्स को बार बार निकाली जा रहे हो, और हम अपने डेवलपर का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपका टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं। इज़ देयर एनी वे कि हम इनको मिनिमाइज़ कर सकें, ठीक है। उस मिनिमाइज़ के वे में आपके पास क्यूए का प्रोसेस आता है। उस प्रोसेस में आप कुछ चीज़ें डिफाइन करते हैं। वो बात जहाँ पे हमने क्लाइंट से मीटिंग की थी, उसने कहा था कि फॉर्म है उसके इतनी फील्ड्स हैं, वहाँ पे बेसिकली आपका क्यूए भी इन्वॉल्व होता है या पीएम भी इन्वॉल्व होता है, बहुत से लोग इन्वॉल्व होते हैं जो ये क्वेश्चंस पूछते हैं जिसके हमने बग्स बना दिए। वो आपसे बात कर रहे होते हैं, वो आपको बता रहे होते हैं, जो आपका क्यूए होता है वो पूछते हैं कि ये जो आपकी नेम की फील्ड है कितने कैरेक्टर्स अलाउ करने हैं इसके ऊपर, आपने कॉम्बिनेशन को अलाउ करने हैं, कितनी लेंथ होनी चाहिए इसके ऊपर, ये हो गया। और फिर जब आपकी रिक्वायरमेंट्स लिखी जा रही होती हैं उसके अंदर क्यूए और जब बहुत से लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं उससे बता रहे होते हैं कि जो आपकी इनपुट फील्ड है ना इसकी वैलिडेशंस क्या होंगी, उसकी वैलिडेशंस में आप बता देते हो कि जो इनपुट फील्ड है ना ये तो स्पेस पर एक्सेप्ट ना करे, अगर स्पेस पर एक्सेप्ट करके इनेबल होगा डेफिनेटली तो भाग गया, ठीक है। जब तक उसका रिक्वायर्ड डेटा फिल ना हो, आपका जो सेव का या सबमिट का बटन है ना वो इनेबल ना हो, ठीक है। क्योंकि ये नेम है तो इसमें आपको यूजर नेम जैसी फीचर्स नहीं चाहिए, आपको कॉम्बिनेशंस नहीं चाहिए नंबर और स्पेशल कैरेक्टर्स के। आपकी नेम की फील्ड सिर्फ और सिर्फ आपके लेटर से एक्सेप्ट करे और कुछ एक्सेप्ट ना करे, ठीक है। और आपकी रिक्वायरमेंट के अंदर अगर उसने कहा कि 120 कैरेक्टर्स होने चाहिए तो आप वो वैलिडेशंस के अंदर लिखोगे 120 कैरेक्टर्स होने चाहिए। अगर आप अपने वैलिडेशंस के अंदर लिख देते हो कि यार इसके अंदर कोई कॉम्बिनेशंस नहीं होना चाहिए, इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं होना चाहिए, इसमें लेस देन 2 नहीं होने चाहिए, इसमें स्पेस बार नहीं होनी चाहिए, तो ये आपने वैलिडेशंस में लिख दिया
तो जब ये टास्क जाएगा डेवलपर के पास कि उसे साइन अप का फॉर्म बनाना है, तो ये सब चीज़ें उसकी तो ऑलरेडी लिखी होंगी। तो जो 5 बग आपने बीइंग अ टेस्टर बाद में बनाने थे ना, वो आपने वैलिडेशन से पहले ही बता दी कि भाई ये सब नहीं होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। और कुछ चीज़ें आपने रिक्वायरमेंट से ले ली कि इसके अंदर कितनी लेंथ होनी चाहिए। तो आपने क्या किया, आपने एक ऐसा प्रोसेस बना लिया कि जिससे आप बग्स को कम कर सकते हैं, ठीक है। अब आप सोचते हो कि अगर बग्स को कम कर दी तो फिर तो क्यूए की तो जॉब ही खत्म हो गई, नहीं, ठीक है। आपकी जॉब यही नहीं है कि आपने कहीं पर जाके रिपीटिव चीज़ों को बार बार टेस्ट करना है, बार बार करना है। मैं जैसे अभी रियल एग्जाम्पल मैं अपने देती हूँ कि मैं 5 years ऑफ एक्सपीरियंस के बाद मैंने अभी नई जॉब स्टार्ट की, वहाँ पे भी फॉर्म शॉर्म्स बन रहे हैं, वहाँ पे इसी तरह के मसले हैं। तो मैं इसको डेवलपर करके मैंने आज बग्स बने, मैं दोबारा नहीं बनाऊंगी, दोबारा तुम्हारा पेनल्टी होगी। मैंने एक दफ़ा तुम्हें बता दिए कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और मैंने तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स के अंदर भी लिख दिया, तुम्हारी टास्क के अंदर लिख दिया कि दोबारा आया तो फिर देख लेना, ठीक है। 5 साल एक्सपीरियंस के बाद में वैलिडेशन चेक करने नहीं आए, ठीक है। आपका आगे मकसद होता है कि आपने एक्सेल करना है, आप आगे सिनेरियो बेस्ड टेस्टिंग करें कि मैं यूजुअल के साथ चेंज करके देखूँ कि इम्प्रॉपर लिंक्स तो नहीं है, क्या लॉगिन किए बगैर मैं अंदर वाले किसी एक पेज को एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, वहाँ पे रीच आउट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, ये फॉर्म सबमिट होने के बाद डेटाबेस में सबमिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपने इस तरह की नेक्स्ट लेवल टेस्टिंग करनी है। आप सारे दिन की फॉर्म और वैलिडेशन के ऊपर नहीं रहेंगे। एक दफ़ा का बग जो आपने बना लिया ना, बीइंग अ टेस्टर ये टिप है, एक दफ़ा का जो बग आपने बना लिया ना, आपने मेक श्योर करना दोबारा ना कभी आए। हर दफ़ा के बस कोई नई चीज़ आए, आप दोबारा करते रहोगे तो आप अपने आप से बोर हो जाओगे, यार ये किस तरह का बग है, मैं सारी जिंदगी यही काम करता रहूँगा, ठीक है। तो आपने ना एक स्टेप आगे जाना है। आपको आवाज़ नहीं सही आ रही मेरी, ये प्लीज़ थोड़ा फैन स्लो कर दें। अब मैं बोल रही हूँ, अब मुझे बताएं सही आ रही है? 1 मिनट का मैं ब्रेक ले लूँ, बताएं अब ठीक है, प्लीज़ मुझे चैट में बताएं। ये मुगीज़ आपने हैंड रेस किया है, प्लीज़ अनम्यूट करके मुझे बताएं। अच्छा, आप लोग हैंड रेस कर रहे हैं जस्ट टू मेक मी नो कि मुझे आप लोगों को आवाज़ सही आ रही है, राइट? ओके ओके अच्छा, आई होप सो इधर तक तो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि क्यूए का प्रोसेस क्यों ज़रूरी है, कि आप लोगों ने रेपिटेटिव काम नहीं करना, बार बार एक ही तरह की चीज़ें नहीं निकालनी। डेफिनेटली इसमें आप लोगों को और भी जब करियर में आगे जाएंगे तो और भी बहुत सारी मिस मिलेंगी कि डेवलपर इज 1 स्टेप हायर और क्यूए दिस इज अ सेमी टेक्निकल फील्ड और एक स्टेप नीचे है। लेकिन आप इसको चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा 19-20 का डेफिनेटली फ़र्क होता है। जब आप जाएंगे आगे तो आप देखोगे कि कंपनीज में मोस्टली डेवलपर्स को बहुत ज़्यादा वो करते हैं कि ये आपने प्रोडक्ट बनाया, बट नोबडी इंटरेस्ट यू नो क्यूए कि आपने इसको इम्प्रूव किया क्वालिटी को, बट यू कैन मेक इट हैपन, ठीक है। ओके, इट्स बेटर, सही है। तो आप लोग खुद भी इसके बारे में कह सकते हैं, आप खुद क्वालिटी को इम्प्रूव करें, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करें, आगे जाएं मजीद, ठीक है। इसमें भी आप कैसे इम्प्रूव करेंगे वो भी हम आप लोगों को बताएंगे कि मैनुअल की वजह से कैसे आप एक स्टेप आगे जा सकते हैं, या इसके अंदर रहते हुए आप कैसे यू नो बहुत सी अच्छी टेस्टिंग कर सकते हैं। वो मैं आपको टिप्स भी दूंगी, बड़ी मजे की टिप्स हैं वो, जो मैंने खुद सीखी हैं, की हैं और दूसरों को रिकमेंड की हैं, और वो काफ़ी यूजफुल रही हैं, ठीक है। तो अब हम आगे करते हैं, टेस्टिंग होगी। टेस्टर का मकसद होता है बग्स निकालना, फाइंड आउट करना, ठीक है। और क्यूए एक बड़ी हैट होती है जिसका मकसद होता है एक अच्छा प्रोसेस बनाना। इसकी सिंपल एग्जांपल एक और लेते हैं कि आपने बिरयानी बनानी है, ठीक है। एक तो तरीका होता है जो हम टीवी पे देखते हैं, उन्होंने सारा सामान काट के रखा होता है अपने काउंटर के ऊपर, ठीक है। इवन के मेजरमेंट के साथ ही मसाले रखे होते हैं, जैसे जैसे स्टेप आता है मसाले डालते रहते हैं, बिरयानी बन जाती है। एक ये उसने एक प्रोसेस बनाया है, जैसे हमारा क्यूए का प्रोसेस है, ठीक है। एक होता है कि अच्छा बिरयानी बनानी है, अच्छा सबसे पहले क्या चाहिए, अच्छा चिकन चाहिए, तो फ्रिज में से चिकन निकाला, बना उसको रख दिया। अच्छा उससे पहले मुझसे तो उससे पहले चाहिए प्याज,
वापस गए, प्याज निकाला, काटना शुरू कर दिया, अच्छा अब क्या चाहिए, ओ अच्छा मुझे घी भी चाहिए, वो तो वहाँ पड़ा हुआ है, फिर वो निकाला। तो इतनी आप हसल बसल में काम कर रहे हैं कि चिकन आप फिर से निकाल रहे हैं, प्याज कहीं और से निकाल रहे हैं, मसाले कैबिन से निकाल रहे हैं, फिर याद है अच्छा चावल भी निकालने, वो तो घर पे है ही नहीं, अच्छा इसको चूल्हा बंद करो, मैं तो चावल लेके आता हूँ या किसी से पूछता हूँ कहाँ पड़े हुए हैं। कितनी असल बसल में काम करें तो आपका कोई प्रोसेस ही नहीं है, और एट द एंड बिरयानी तो बन जाएगी लेकिन पता नहीं कैसी बनेगी वो आपको डाउट रहेगा। ठीक है, तो प्रोसेस बनाने का मकसद होता है कि चीज़ें तरतीब में आ जाएं, काम स्टार्ट करने से पहले ही आपको पता चल जाए कि आपको किन किन चीज़ों की जरूरत है, उनको कैसे बनाना है। क्या तो आपके लिए बड़ा आसान होता है फ्यूचर को जैसे आप देख रहे होते हो कि प्रेडिक्ट कर रहे होते, अच्छा मैंने ये भी करिए, ये भी करिए, एक काइंड ऑफ अ चेक लिस्ट कि ये सब कर लिया, एंड आई एम श्योर कि जब इसका एंड रिजल्ट आएगा तो अच्छा होगा। खुदा ना खास्ता अनसर्टेनिटी तो होती रहती है, ठीक है, लेकिन आप मेक श्योर होते हैं कि हमने प्रोसेस बना लिया। और दुनिया में प्रोसेस बनाए इसलिए जाते हैं जस्ट टू मेक श्योर अच्छा, दुनिया में प्रोसेस बनाए इसलिए जाते हैं कि वो गारंटी दे सकें कि जो काम करने जा रहे हैं कि वो ठीक होगा। इट्स क्लियर नाउ। ओके, आया मैं कोशिश करूंगी मैं जरा जोर से बोलूं, ठीक है। ओके, अच्छा, तो हमने देख लिया क्यूए को भी, तो प्रोसेस का होना लाजमी है। हम दुनिया में कोई भी काम करते हैं उसका एक प्रोसेस होता है, बन के आप डिग्री लेने भी जाते हैं तो वो आपको जाते साथ सारा कुछ नहीं पढ़ा देते। 8 सेमेस्टर में डिज़ाइन करती हैं आपकी डिग्री को, उसके अंदर आपके सब्जेक्ट्स करते हैं, सब्जेक्ट्स के अंदर भी आपको बताते हैं कि आपने कौन कौन से लेक्चर्स पढ़ने हैं। सेम जैसे कि हमने आपका कोर्स डिज़ाइन किया, हमने एक प्रोसेस बनाया, हमने ये नहीं कहा कि अच्छा स्टूडेंट्स आ जाएंगे तो हम कुछ भी बताना शुरू कर देंगे, नो, हमने सोचा हमने क्या बताना है, हमने डिस्कस किया, चीज़ें निकाली डाली, क्या प्रैक्टिस करवानी है, क्या असाइनमेंट्स देनी है, सब हमने सोचा एंड डिजाइन किया और फिर आपको दिया। तो हर जगह पे प्रोसेस होना लाजमी है, ठीक है। तो क्यूए का जो प्रोसेस है उसका मतलब है कि हमने एक ऐसा प्रोसेस बनाना है कि जिससे जो हमारे प्रोडक्ट हो के गुजरे उसके अंदर कम से कम गलतियां हो, ठीक है, अच्छी प्रोडक्ट हो, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो, और उसके अंदर कोई जर्नल प्रैक्टिसेस या जर्नल जो स्टैंडर्ड्स है वो भी हो, ठीक है। कैमरा मोबाइल के ऊपर लगा होता है, कभी किसी ने देखा कि नीचे की तरफ लगाओ, तो ये जर्नल स्टैंडर्ड्स भी किसी के अंदर हो, वॉल्यूम के बटन नीचे लगे हो, चार्जिंग का कहीं ऊपर या साइड पर हो, तो जर्नल प्रैक्टिस भी हो, ठीक है। लेकिन साथ में क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट भी हो, अगर क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट फिर भी कुछ ऐसी है जो आपको लगता है कि अच्छा इसको कैसे अचीव करना है, तो हम डिस्कस करके बता के अचीव भी कर सकते हैं। तो ये नहीं कि हमने बिल्कुल उसको मान लेना जो बिल्कुल स्टैंडर्ड के अगेंस्ट हो। आप डायलॉग करें तो सब मसले हल हो सकते हैं, ठीक है। अब बताते हैं क्यूसी की तरफ, ठीक है। क्यूसी क्या होता है? क्यूसी मीन्स होता है क्वालिटी कंट्रोल करना। ये एक सेकंड स्टेप आता है क्यूए प्रोसेस के अंदर, जिसमें हम प्रोडक्ट ओरिएंटेड प्रोसेस है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम फोकस करते हैं प्रोडक्ट के ऊपर। अब हमने प्रोसेस छोड़ दिया कि जब हमारा प्रोसेस था या नहीं था, वो एक अब बात की बात है। अब हम प्रोडक्ट पे देखते हैं, प्रोडक्ट क्या है। प्रोडक्ट पे हम फोकस करेंगे क्या ये प्रोडक्ट वही है जो क्लाइंट हमसे मांगी थी, उसका रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट से मैच करेंगे। उसने कहा जी एक साइन अप का पेज होगा, मैंने साइन अप कर लिया, रजिस्टर हो गई, मुझे एक ईमेल आई, नोटिफिकेशन आया कि आप सक्सेसफुल रजिस्टर हो गए हैं, फिर उसने मुझे पासवर्ड दिया, लिंक दिया, लिंक पे मैं गई, उसने कहा अपना पासवर्ड रखो, मैंने पासवर्ड रख लिया, कर लिया, और मैंने यूज करना शुरू हो गई। क्या यही प्रोसेस था? आप कहोगे हाँ यही प्रोसेस था, ठीक है। फिर आप फाइंड करने की कोशिश कर सकते हैं कि बग्स तो नहीं है, बग्स होंगे बताओगे, हाईलाइट करोगे, फिक्स होंगे, आएंगे, ठीक है। और जो हमारा प्रोसेस था कि बिग बग्स कम हो वो एक अदर थिंग है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे दो ही चीज़ें करनी होती है क्यूसी के अंदर, कि एक तो प्रोडक्ट को आपने वैलिडेट करना होता है रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, एंड सेकेंडली आपने बग्स फाइंड आउट करने होते हैं। हम बग्स भी इसलिए फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास सिर्फ वही चीज़ें रह जाएं जो कि रिक्वायरमेंट्स के अंदर थी, ठीक है, और कोई चीज़ ख़राब ना हो, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट्स की बात जब आएगी हम उसमें एक और चीज़ भी पढ़ेंगे कि जो क्लाइंट होता है वो आपको, मैंने जैसे आपको रिक्वायरमेंट दी, मैंने आपको ये कहा कि साइन अप कराना है, मैंने आपको ये नहीं कहा कि ये साइन अप का प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होना चाहिए जो इतना इजी टू अंडरस्टैंड हो और विद इन 30 सेकेंड्स कोई भी बंदा इसको फिल कर ले, ठीक है, और साइन अप का पेज या जल्दी खुल जाए वगैरह वगैरह, ठीक है। मैंने तो ऐसी रिक्वायरमेंट आपको बताई नहीं और आपके जहन में भी नहीं आई होगी। तो इस तरह की जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होंगी वो हम आगे जाके बताएंगे, तो वो भी आपने फुलफिल करवानी है। कि वो नहीं भी मैच है तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे फेसबुक है, क्या ये 2 सेकंड के अंदर लोड हो जाती है, ठीक है, नहीं होती तो होना चाहिए,
ठीक है। ये मतलब आपको कि ये यूजर एक्सपीरियंस की अच्छी मुझे फील नहीं आ रही कि एक मेरा साइट है वो 1 मिनट लेती है खुलने में, मैंने नहीं इसको यूज़ करना, ये बहुत देर से खुलती है। जैसे लिंक्डइन अक्सर क्रैश कर जाती है, अच्छा नहीं लगता उसके चैट के ऊपर उसके बात करना, उससे बेहतर है कि आप कहीं और चैट पे बात कर लो, उसका यूएक्स नहीं अच्छा, आपको मज़ा ही नहीं आता उसके ऊपर चैट पे बात करने पे। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें भी आप नोट कर सकते हो। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट कि आपने बग्स निकालने हैं और फंक्शनल बग्स निकालने, आप एक्सपीरियंस भी बता सकते हैं, मुझे ये मज़ा नहीं आ रहा है एप्लीकेशन यूज़ करने में, ये मुझे समझ में नहीं आ रही, आसान नहीं लग रही, इसका सेंड का बटन ठीक नहीं है। मैं अभी स्नैपचैट यूज़ कर रही थी, उसका सेंड के बटन की जगह कोई और बटन लगा हुआ, तो मुझे लगता है कि सेंड का बटन वो कुछ और बटन होता है। तो हम आदत नहीं है, मुझे लगता है ब्लू में हाईलाइटेड है तो मे भी सेंड का बटन है, लेकिन वो कुछ और बटन होता है। इस तरह की चीज़ें भी आप हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, क्यूसी का ही एक सबसेट है टेस्टिंग। अब क्यूसी में तो हमने कह दिया कि हमने फोकस करना है प्रोडक्ट के ऊपर, उसको मैच करना है रिक्वायरमेंट्स के साथ। तो उसके अंदर करेंगे क्या, बग्स कैसे निकालेंगे? बग्स तभी निकालेंगे जब आप टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, तो टेस्टिंग इज अ सबसेट ऑफ क्यूसी। हमारी जो सॉफ्टवेयर की फील्ड है उसमें आपने कभी नहीं देखा होगा कि किसी ने जॉब पोस्ट लगाई होगी हमें क्यूसी चाहिए, वो कहेंगे हमें टेस्टर चाहिए, कहेगा क्यूए चाहिए। ठीक है, सिर्फ वो बंदा नहीं चाहिए जो आएगा वो कहेगा जी मैं बग्स निकाल के दूंगा। मुझे तो नहीं हायर करना है सब बंदा जो सिर्फ मुझे बग्स निकाल के देगा, मुझे हायर करना है क्यूए। और आपने देखा हमेशा क्यूए की जॉब होती है कि प्रोसेस को भी इम्प्रूव करे, उसके पास एक माइंड सेट हो, एक थॉट हो कि नहीं अच्छा बग्स आ गए नेक्स्ट टाइम नहीं आना चाहिए, मैं एक प्रोसेस के साथ इसको इम्प्रूव कर देता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने एक इनिशिएटिव लिया कि मैंने एक स्टैंडर्ड वैलिडेशन का डॉक्यूमेंट बना के शेयर कर दिया और डेवलपर से शेयर कर दिया कि ये जो आप फील्ड्स बनाओगे ना इन सब में ये सब चीज़ें होनी चाहिए, नहीं ना होंगी तो वो पेनल्टी है, वो बग नहीं बनेगा, बग तो बनेगा, पेनल्टी भी साथ में होगी कि आपने फुलफिल नहीं किया उन चीज़ों को। अब आपने ये नहीं करना कि मुझे मुझे याद नहीं रहा, मुझसे मिस हो गया वगैरह वगैरह। हमने इससे आगे बढ़ना, हम एक बड़ी प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं तो मैं क्या आपकी ये वैलिडेशंस करती रहूँ? मैंने नहीं करनी वैलिडेशंस। ठीक है, तो अपनी ही जॉब पर रहते हुए यू कैन टेक अ स्टेप एंड यू कैन से कि एक डॉक्यूमेंट बना देते हैं। ठीक है, कि ये एक स्टैंडर्ड वैलिडेशंस होनी चाहिए। ठीक है, इससे पहले कोड हमारे पास ना आए। वॉइस कट रही है। अब ठीक है, लेट मी चेंज द नेटवर्क प्लीज। अच्छा, मुझे सही आ रही है। अच्छा, अब देखिए अब सही आ रही है, मैंने अपना नेटवर्क चेंज किया है। अगर अभी भी कोई डिस्टोर्शन है या ब्रेकिंग हो गई तो मुझे बताएं फिर। यस मैम, वर्ड सही है, क्लियर है, ओके फाइन, थैंक यू। मे बी आप लोगों का नेटवर्क सही ना हो, मेरा सही हो। अच्छा है, तो क्यूसी की बात होगी। क्यूसी के अंदर आपके पास आती है टेस्टिंग, जो मैंने आपको बता दी है कि टेस्टिंग का मकसद बग्स निकालना होता है। तो टेस्टर नहीं बनना, आपने सिर्फ बग्स नहीं निकालने। आप, मैं चाहती हूँ आप लोगों के पास एक थॉट्स हो। ठीक है, कि हमने, और यही आप देखोगे इंडस्ट्री के अंदर जॉब है कि क्यूए की जॉब है जिसका माइंड सेट हो। अभी भी मैं रिसेंटली मेरी किसी से बात हो रही थी, वो कहता है मुझे टेस्टर नहीं चाहिए, मुझे क्यूए चाहिए जो टीम को लीड करे। अभी मैं इसको ऐसे ही रख लूंगा, लेकिन मुझे माइंड सेट चाहिए जो हमारा प्रोडक्ट के अंदर गलतियां बताए, गलतियां निकाले, हमें सजेशंस दे, इसको कैसे इम्प्रूव करें, मार्केट में क्या चल रहा है, हमने ऐसे करना है वैसे करना है। तो आप लोगों ने भी ये बनना है, चुपचाप सिर्फ बग्स नहीं निकालने, अपने माइंडसेट को ओपन करने की दुनिया में क्या चल रहा है, हम क्या कर रहे हैं, इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को मजीद। तो इस तरह की चीज़ें आप लोगों ने अपने अंदर लानी है और ये क्यूए के अंदर होनी चाहिए। और लोग एक्सपेक्ट करते हैं क्यूए से, बहुत सी मीटिंग्स में आपसे पूछते हैं कि आप बताएं, आप ज़्यादा बेहतर प्रोडक्ट को जानते हैं, आप 360 को देख रहे होते हैं। ठीक है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो इट्स नॉट कोई, इट्स नॉट अ लेस जॉब इन टर्म्स ऑफ कि डेवलपर बहुत हाई एंड पे या इधर आप लोग नहीं, नहीं, ये बहुत अच्छी जॉब है और आप खुद इसको अच्छा करेंगे अपने थॉट्स के साथ, माइंडसेट के साथ। ठीक है, अच्छा, जब टेस्टिंग की बात आती है तो हम टेस्टिंग कैसे करते हैं? टेस्टिंग एक होती है रैंडमली आप कर रहे होते हो, इसको आगे भी पढ़ेंगे कौन कौन सी टेस्टिंग टाइप्स होती है। तो टेस्टिंग भी थॉट्स के साथ करते हो। ठीक है, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये मैं कर क्या रहा हूँ। ठीक है, आपके पास एक मोबाइल टेस्ट करने के लिए आ गया, अब आपको, मैं आपको उसको टेस्ट करूँ तो आपको क्या टेस्ट करूँ? ठीक है,
तो मैं बताऊंगी अच्छा ये एप्लीकेशन है, ये टेस्ट करो, इसका हार्डवेयर टेस्ट करो, इसका सॉफ्टवेयर टेस्ट करो, इसका स्क्रीन में मैंने कुछ चेंज किया है, देखो ठीक आ रही है, कोई ख़राब तो नहीं है, कैमरा मैंने इम्प्रूव किया है। तो पहले तो आप वो जानोगे अच्छा कैमरा इम्प्रूव किया, फिर आप कैसे कैसे उसके फंक्शंस देखो, कैमरे के फंक्शंस क्या होते हैं, और फिर उन फंक्शंस के ऊपर अपने पॉजिटिव नेगेटिव और सो ऑन सिनेरियोस टेस्ट करते हो कि अच्छा इसको टेस्ट कैसे करना है। ठीक है, तो वो होता है। एक जो चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैंने आज भी पढ़ी, उससे पहले ही पढ़ी थी, जो आपका क्यूए होता है ना, क्यूए क्वालिटी अश्योरेंस जो होती है आपकी, वो आपकी प्रोएक्टिव होती है। प्रोएक्टिव मींस कि कोई भी एक्शन लेने से पहले वाला जो स्टेप होता है ना प्रोएक्टिव, कि आप पहले ही तैयार होते हो, पहले ही कर लेते हो, वो आपकी प्रोएक्टिव अप्रोच होती है। ठीक है, और जो आपका क्यूसी होता है वो आपकी रिएक्टिव अप्रोच होती है, जो आप रिएक्शन के अंदर करते हो कि अच्छा बग आ गए हैं तो अच्छा क्या करना है, रिएक्शन है आपका कि अब टेस्ट करना है इसको। या आप ये कह सकते हो अच्छा प्रोडक्ट आ गई तो अब क्या करना होगा कि जी टेस्ट कर लो इसको। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन है। तो रिएक्शन से बेहतर है कि आप प्रोएक्टिव अप्रोच कर लें, कि पहले ही सब चीज़ें रेडी करके रख लें कि एवरीथिंग शुड बी फाइन। ठीक है, वो रिएक्शन से काफ़ी बेहतर होती है। रिएक्शन में आपको डबल एफर्ट करनी पड़ती है। ठीक है, ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, और आप अभी नए नए क्यूए जब आप आगे इंडस्ट्री में जाओगे तो एट अ टाइम एक ऐसा टाइम आता है कि आप जाके थक जाते हो कि यार क्या हर दफ़ा वही बग्स निकालें, यही करें, आई वांट समथिंग न्यू। ठीक है, तो ये बस आपने याद रखना है कि क्यूए जो है आपकी प्रोएक्टिव अप्रोच होती है, कि आप पहले से ही फ्यूचर प्रिडिक्ट कर लेते हो कि एक प्रोडक्ट होगा वो आपको ऐसे 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 स्टेप्स में आएगा, अगर हम ये प्रोसेस फॉलो करेंगे। जैसे एक अच्छा एक अक्सर इंटरव्यूज में क्वेश्चन आता है कि बहुत ज़्यादा बग्स आ रहे हैं, आपको कैसे मिनिमाइज करेंगे, क्या अप्रोच होगी। तो आप कह सकते हो कि हम कहेंगे जी जो डेवलपर्स हैं वो यूनिट टेस्टिंग करें, वो अपने एंड पे टेस्टिंग करें, ताकि जो क्यूए के पास जब आएंगे ना बग्स वो कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी प्रोएक्टिव अप्रोच हो गई है। रिएक्टिव होगी कि ठीक है जो भी आ रहा है बस ठीक है हम टेस्ट ही करके दे देंगे, हम तो है ही टेस्टर। ठीक है, इट्स नॉट द वे। अच्छा, आगे की जो 3 पॉइंट्स हैं दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज़ नोट कर लें। ठीक है, आगे की जो चीज़ें हैं डिटेल में वो अहमद आपको बताते हैं। ठीक है, और फिर मैं आपसे दोबारा मुलाकात करती हूँ कि अगर आपके क्वेश्चंस होंगे। सो ओवर टू यू अहमद। ओके, थैंक यू आमना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि मेरी आवाज़ क्लियर है। अगर क्लियर है तो फिर आगे चलते हैं। आप वही मैसेज करके बता दें या हैंड रेज करके बता दें। क्लियर है अहमद आपकी आवाज़? ठीक है, क्लियर है। अच्छा, जैसे आमना ने अभी आपको इंट्रोडक्शन दी है और बाकी 4 पॉइंट्स बताए, आई होप सो आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और आपको समझ आ गई होगी। हम बेसिकली आगे मूव करते हैं। व्हाई डू वी नीड टू डू टेस्टिंग। अच्छा, टेस्टिंग की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, हमें टेस्टिंग करनी भी चाहिए कि नहीं। एक सिंपल सा सवाल ही है। अक्सर लोग बेसिकली जो मार्केट में बैठे होते हैं या छोटी मिड लेवल या मिड साइज की कंपनीज होती हैं, उनका ये क्वेश्चन होता है या वो क्यूए रखती नहीं, या अगर आप देखें तो वहाँ पे 20-20 डेवलपर होते हैं और एक क्यू होते हैं, 10 डेवलपर होते हैं तो एक क्यू होते हैं। वहाँ पे क्यूए को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। तो क्वेश्चन ये होता है क्या टेस्टिंग की जरूरत है भी कि नहीं। तो मैंने एक दफा पहले भी ये बात की थी और अब दोबारा ये बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे कोड लिखा जाता है ना, वहाँ पे, या स्क्रीन शेयर है, आप स्क्रीन देखें, मैंने बिल्कुल कुछ भी नहीं किया, स्क्रीन सबको शो हो रही है, वहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं और ये ना रिकॉर्डिंग आपसे शेयर कर दी जाएगी एंड पे स्काइप के ग्रुप में। तो अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, मैं कह रहा था कि जहाँ पे कोड लिखा जाता है ना, वहाँ पे जिधर जब भी जरा सा भी कोड लिखा जाएगा उधर टेस्टिंग की जरूरत होती जो होगी, क्योंकि जब भी आप कोड लिखते हैं ना उसके अंदर कोई ना कोई ग्लिच आ जाता है, कोई ना कोई एरर होता है, क्योंकि जो डेवलपर होता है वो सिंपल बेसिक फ्लोज लेके चल रहा होता है। जैसे कि साइन अप का फ्लो है, वो सिर्फ ये माइंड में रख के बना रहा है, अच्छा मैंने साइन अप करना है, मैंने नेम लेना है, ईमेल लेना है, पासवर्ड लेना है, सिंपल ये चीजें लेनी है। पर वो ये नहीं सोचा होता कि अगर वो साइन अप कर रहा है तो क्या, अगर वो यूजर साइन अप में नेम की जगह अगर नंबर डाल दे तो क्या होगा, अगर वो ईमेल की जगह नंबर डाल दे क्या होगा। तो वो ये चीजें नहीं सोचा होता। ये चीजें बेसिकली जो आप क्यूए हो तो ये सोचते हो कि यार मैंने हर फील्ड को या हर चीज को कैसे टेस्ट करना है। तो ये बेसिकली आपकी थिंकिंग पे डिपेंड करता है। तो टेस्टिंग की जरूरत हर जगह पे होती है जहाँ पे कोड लिखा जाता है। ये सिंपल इसका आंसर है। इंटरव्यूज में भी ये सवाल अगर पूछा जाए कि भाई टेस्टिंग की जरूरत क्यों होती है, तो एक लाइन का आपने आंसर देना है कि भाई जहाँ पे कोड लिखा जा रहा है, जहाँ पे डेवलपर बैठा हुआ है, वहाँ पे टेस्टिंग की जरूरत है। या क्योंकि डेवलपर कभी भी इन डेप्थ जाके डिटेल में जाके टेस्ट नहीं करेगा, वो ज्यादा से ज्यादा यूनिट टेस्टिंग वो यही करेगा कि सिंपल वो हैप्पी फ्लो चलाएगा, सारी फील्ड्स में डेटा डाला, सेव हो गया, ठीक है, वो कहेगा भाई मेरी तरफ से यूनिट टेस्टिंग हो गई है, अब आप बाकी डिटेल में टेस्टिंग करो। तो टेस्टिंग होगी तब जब आपको
कोड लिखा होगा और आप टेस्टिंग करोगे। तो बेसिकली ये इस चीज का आंसर है कि जब भी कोड लिखा जाएगा तो आपको टेस्टिंग लाजमी करनी पड़ेगी और सिनेरियोज आपको बनाने पड़ेंगे। अच्छा, सिनेरियोज कैसे बनाते हैं, क्या करना है, ये बेसिकली हमने सारा कोर्स डिजाइन किया हुआ है। अगर आपको मौका मिला है कोर्स आउटलाइन पढ़ने का तो आप लाजमी पढ़ेगा। उसमें हमने एक एक चीज 8 सेशन में डिवाइड किया। तो हर सेशन के अंदर तकरीबन कुछ ना कुछ 5-6 पॉइंट्स हैं जिसको हम डिटेल में जाके पढ़ेंगे और ये सारी चीजें आपको करने का मौका भी मिलेगा। और हम आपको एक तो होगी प्रैक्टिस अपने सामने, मतलब कॉल पे करवाएंगे, और एक आपको होगी असाइनमेंट। असाइनमेंट भी आपको देंगे ताकि यार आप घर में भी प्रैक्टिस करें। और आप हम आपसे यही कहेंगे कि ईमेल के ऊपर ना आप वो असाइनमेंट करके भेजें ताकि हम वो असाइनमेंट आपकी मतलब चेक करें और उसकी बेस पे आपको बताएं कि यार ये चीज़ें सही है या ये गलत है। इसमें ये चीज़ नहीं है कि इसमें ऐसी चीज़ नहीं होगी कि भाई हम आपको मार्क्स देंगे या कि किसी को सिर्फ जज नहीं करेंगे, आप इसी थिंकिंग देखेंगे, आपकी अप्रोच देखेंगे क्या है। कोई मतलब होता है ना कि अप्रोच डेवलप करेंगे कोई चीज़। एक अब एक बंदा है वो डिफरेंट तरीके से सोच रहा है, एक बंदा है वो डिफरेंट तरीके से सोच रहा है। अगर सिंपल एग्जांपल लूँ, वो एग्जांपल ये हो सकती है कि यार आपने अपना नाक को पकड़ना, सिंपल फ्लो ये हो सकता है कि यार आप सीधा अपने हाथ को अपने नाक पे रखो, अपने नाक पकड़ लिया। अब डिफरेंट अप्रोच ये भी हो सकती है कि यार आप अपने गर्दन के ऊपर से हाथ घुमा के लो, पकड़ लो। मतलब डिफरेंट अप्रोचेज होती है हर चीज़ की टेस्ट करने की, कहने का मकसद ये। और ये हर बंदे के ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरह सोच सकता है। तो ये जब हम आपको असाइनमेंट देंगे उसमें हम आपकी अप्रोच वगैरह जज करेंगे, आपकी स्किल्स जज करेंगे कि क्या हम कैसे करें। ठीक है, अच्छा ये एक पॉइंट हो गया। अब जब दूसरा पॉइंट आता है ना, वो है टेस्टिंग टाइप्स। अब टेस्टिंग टाइप्स के अंदर दो टाइप्स होती है बेसिकली, एक फंक्शनल होती है, नॉन फंक्शनल। और जितनी भी टाइप्स आपकी आती है ना, स्मोक, सैनिटी, परफॉर्मेंस, वो सारे इन दोनों के अंदर आती हैं। और हमने स्पेशली अगर आप कोर्स आउटलाइन देखेंगे तो एक सेशन फंक्शनल टेस्टिंग का रखा है, इसके अंदर सारी आपकी टेस्टिंग टाइप्स आ जाएंगी जिसको हम कवर करेंगे, वो कल का सेशन है। और जो नॉन फंक्शनल है उसके अंदर फिर सारी जो नॉन फंक्शनल टेस्टिंग की टाइप्स आ जाएंगी कि कैसे करते हैं क्या करते हैं, वो हम थर्ड सेशन है उसके अंदर करेंगे। और इसके अंदर सारी डिटेल्स में आपको बताएंगे और सारा काम उस लिहाज से करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, फंक्शनल टेस्टिंग का मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं, फंक्शनल नॉन फंक्शनल होती क्या, ताकि आपको थोड़ा सा पता हो। डेफिनेशन तो आपको नेट से मिल जाएगी, मैं आपको ना एग्जांपल के साथ थोड़ा समझाऊंगा ताकि ना आपको चीज समझ आए कि अच्छा फंक्शनल टेस्टिंग ये होती है। अगर सिंपल वर्ड से बात करें ना, बेसिकली जो क्लाइंट आपको रिक्वायरमेंट देता है, आप वो जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज बनाते हैं ना, उसको आप कहते हैं फंक्शनल। ठीक है, अब इसको थोड़ा एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे कि मुझे किसी ने रिक्वायरमेंट दी है कि भाई आपने एक कमरा बनाना है। अब उसने मुझे कहा कमरा बनाना है, कमरे के अंदर आपने एक खिड़की लगानी है, एक पंखा लगाना है, 2 लाइट्स लगानी है, अलमारी बनानी है। ये मुझे रिक्वायरमेंट दे दिया, ठीक है, ये क्लाइंट ने मुझे कहा और मैंने इसको बना के क्लाइंट को देना है, तो ये मेरी फंक्शनल चीजें हो जाएंगी। तो ये जो रिक्वायरमेंट क्लाइंट ने दी है और ये जो मैंने बनाना है, इस सारे को आप बेसिकली कहोगे फंक्शनल है, ये फंक्शनल टेस्टिंग है। तो ये सिंपल सी चीज है कि क्लाइंट ने जो रिक्वायरमेंट दी और हमने जो उसको बना के दिया, ये फंक्शनल टेस्टिंग है। अच्छा, अब एक दूसरी चीज होती है नॉन फंक्शनल। क्लाइंट ने आपको रिक्वायरमेंट तो दे दी है पर क्लाइंट ने आपको कुछ चीजें नहीं बताई होती। ठीक है, जैसे कि क्लाइंट ने मुझे कहा यार आपने एक कमरा बनाना है, उसमें खिड़की लगानी है। अब मुझे क्लाइंट ने ये नहीं बताया कि यार आपने लेफ्ट साइड पे खिड़की लगानी है, राइट साइड पे लगानी है, ऊपर लगानी है, नीचे लगानी है, कहाँ लगानी है, क्लाइंट ने मुझे नहीं बताया। इसी तरह क्लाइंट ने मुझे ये नहीं बताया यार जो आपने 2 लाइट्स लगानी है वो आपने सामने लगानी है, ऊपर लगानी है, नीचे लगानी है, कहाँ लगानी है, ये भी क्लाइंट ने नहीं बताया। इस तरह जो जो चीजें क्लाइंट ने हमें नहीं बताई होती और वो हमने खुद उसको अपने एक्सपीरियंस के साथ या जज करके सराउंडिंग्स को करना होता है, उसको कहते हैं नॉन फंक्शनल। अब मुझे पता है यार मैं खिड़की कहाँ लगाऊं, अब जाहिर सी बात है मैं छत पे तो ना खिड़की लगाऊंगा, मैं लेफ्ट साइड पे लगाऊंगा या राइट साइड पे लगाऊंगा, देखूंगा कि यार जहाँ से हवा आती हो वहां पे मैं खिड़की लगाऊंगा, तो वहां पे मैं खिड़की लगा दूंगा। अब जो ट्यूबलाइट है, जाहिर सी बात है मैं कोई छत पे तो नहीं लगाऊंगा कि पंखे के पास लगा दूं ऊपर, जैसे पंखा चले वो लाइट टूट जाए। ऑब्वियसली मैं देखूंगा यार जहाँ पे अलमारी लगनी है या मैं फ्रंट पे या पीछे लगाऊं ताकि जब लाइट चले तो जिधर सोफा में रखूं या जिधर मैं बेड रखूं उस पर रोशनी पड़े। तो ये आप अपनी सराउंडिंग से देखते हैं या आप एक्सपीरियंस से कहते हैं कि यार इसको इस तरह होना चाहिए। बेसिकली ये दो डिफरेंस है, एक फंक्शनल का और एक नॉन फंक्शनल का। आई होप सो इस एग्जांपल के साथ आपको फंक्शनल और नॉन फंक्शनल की समझ आ गई होगी। डेफिनेशन आपको बुक से मिल जाएगी, मैं सिंपल लाइन में एक दोबारा बता दूं कि फंक्शनल टेस्टिंग वही होती है जो आप अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर आप करते हैं। ठीक है, क्लाइंट ने आपको रिक्वायरमेंट दे दी है, रिक्वायरमेंट देने के बाद आपने उसको चीज बना दिया, बस वो फंक्शनल टेस्टिंग होती है। जो मैंने एग्जांपल दिया, अगर आप इंटरव्यू में ये एग्जांपल दे देंगे तो अगला आपसे इंप्रेस होगा कि भाई मतलब इसको सिर्फ डेफिनेशन नहीं पता, इसको वाकई एग्जांपल के साथ, रियल लाइफ एग्जांपल के साथ पता है। और इंटरव्यूअर पसंद करता है कि आप उसको रियल लाइफ एग्जांपल दें, ना कि
नेट से पढ़ के आप बताएं और नेट वाली एग्जांपल दे दें, क्योंकि नेट वाली कॉमन चीजें और वो हर किसी को पता होती है। तो आप जो रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं ना, अगला इंप्रेस होता है कि बाद इसको टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज ये पता है, इसको पता है कि क्या करना। बेसिकली ये आपकी फंक्शनल और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग आ जाती है। अगेन मैं आपको बताया था कि हमने अलग चैप्टर अलग क्लास रखी हुई है फंक्शनल टेस्टिंग की। उसके अंदर जितनी भी फंक्शनल चीजें हैं, फंक्शनल टेस्टिंग के टाइप्स है, उसको डिटेल्स में देखेंगे विद एग्जांपल्स। और नॉन फंक्शनल की भी जो टाइप्स है उसको एग्जांपल के साथ देखेंगे, वो अलग सेशन है, क्योंकि इसकी टाइप्स काफी ज्यादा है। तो उसके ऊपर टाइम लगेगा, और जाहिर सी बात है इंटरव्यू के अंदर इसी टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। वो जब वन बाय वन हम आगे चलेंगे तो उसकी टाइप्स भी डिस्कस करेंगे, और सारे एग्जांपल्स के साथ भी और रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ चलेंगे, और फिर आपको उसके साथ प्रैक्टिकल भी करवाएंगे और आपको असाइनमेंट भी देंगे। अच्छा, जो सेकंड लास्ट पॉइंट है, क्या वो स्किप द टेस्टिंग, क्या हम टेस्टिंग स्किप कर सकते हैं? एक कॉमन सवाल है कि यार, एक सिनेरियो होता है कि आपका डेवलपर, आपका मैनेजर है, मैनेजर कहता है यार मंडे को हमने प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, मतलब मंडे को हमने लाइव जाना है। जैसे कि फेसबुक की एग्जांपल है, अब आप देखते हैं अपडेट आई होती है हर हफ्ते, दूसरे हफ्ते आई होती है। अब फेसबुक, लेट्स सपोज फेसबुक की एग्जांपल लेते हैं। फेसबुक में जो मैनेजर बैठा हुआ है वो कहता है यार हमने फेसबुक के अंदर ये फीचर डाला है, आज जुम्मा है, आज टोटल आज हफ्ता है और हमने पीर को लाइव जाना है। अब होता क्या है, पीर को लाइव जाना है, इसका मतलब है कि हफ्ते को आपकी एप्लीकेशन बन गई है। अब हफ्ते और इतवार का दिन है क्यूए के पास कि वो एप्लीकेशन टेस्ट करे, टेस्ट करने के बाद ओ गो हेड दे और वो एप्लीकेशन डिप्लॉय हो और पीर को लाइव हो जाए। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन क्यूए ये कह सकता है कि भैया आप मुझे एक दिन का टाइम पीरियड दे रहे हो, या तो फिर आप यूनिट टेस्टिंग करके ऐसे ले जाओ। मैनेजर कहेगा नहीं नहीं, हमें गो हेड चाहिए क्यूए की तरफ से, क्योंकि क्यूए रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी चीज को मेक श्योर करे कि वो जो प्रोडक्शन पे जा रही है या जो लाइव जा रही है उसके अंदर कोई बग ना है। क्योंकि इन्वायरमेंटल इश्यूज आ सकते हैं, वो उस पर क्यूए का इख्तियार नहीं होता, बट जो सिंपल बेसिक फ्लोज होते हैं वो क्यूए ने टेस्ट किए होते हैं तभी जाते हैं। तो टेस्टिंग हम कभी स्किप नहीं कर सकते। अगर आपके पास टाइम ड्यूरेशन कम है ना, तो आप एटलीस्ट इस तरह कर सकते हो। एक अप्रोच यूज होती है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे वो क्या होती है, हम वो अप्रोच यूज करते हैं। इन शॉर्ट उसका हम ये कर सकते हैं कि हम बेसिक बेसिक चीजें टेस्ट कर लेते हैं, अगर हमारे पास टाइम पीरियड कम होता है, कि एटलीस्ट हम जब लाइव जाए तो हमारी बेसिक फ्लोज चल रहे हो। अब बेसिक फ्लोज फेसबुक के क्या होते हैं कि यार बंदा साइन अप कर ले, साइन इन कर ले, लॉग आउट कर ले, ब्राउजिंग कर ले, कोई चीज लाइक कर ले, शेयर कर ले, कमेंट कर ले, ये बेसिक चीजें हैं। पर अगर हमारे पास टाइम कम होता है हम यही बेसिक चीजें देखते हैं और 1.5-2 दिन में और गो हेड दे देते हैं कि भैया इसको डिप्लॉय कर दे। और एक चीज आगे क्लाइंट को और बताते हैं इसके साथ कि हमने ये चीजें टेस्ट की हैं ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम। अगर कोई इशू आता है हम अपने एंड पे भी अब डिटेल टेस्टिंग स्टार्ट कर देंगे। अगर कोई इशू आता है तो हम उसका पैच बना के आपको दे देंगे। पैच का मतलब होता है एक कि बग्स की बिल्ड जो भी गई हुई है उसके अंदर बग्स है, हम एक नई बिल्ड बना के आपको अपडेट करा देंगे ताकि आपका काम भी चलता रहे, और मीनवाइल अपडेट आए तो लोग कर भी ले, लोगों को वेट ना करना पड़े। तो बेसिकली ये होता है। तो इस अप्रोच को हम लेके चलते हैं। फिर ये होता है कि क्यूए डिटेल में अपनी टेस्टिंग करता रहता है क्लाइंट साइड पे। फिर कस्टमर जो रियल कस्टमर होते हैं जैसे फेसबुक, अब मैं टेस्ट यूज करता हूँ, आप उसके साथ सब यूज कर रहे हैं, अगर कोई इशू आता है हम क्या करते हैं, हम रिपोर्ट कर देते हैं कि यार ये फला इशू आ रहा है, मैं ये लाइक नहीं कर पा रहा या मैं कमेंट नहीं कर पा रहा, कुछ भी नहीं कर पा रहा। तो जब इश्यूज वो देखते हैं कि सेम टाइप के इश्यूज बहुत ज्यादा कस्टमर्स रिपोर्ट कर रहे हैं, तो वो क्या करती है क्लाइंट, फिर आपके जो मैनेजर होता है उसको बताता है यार फला जगह पे ये स्पेसिफिक इशू आ रहा है, तो इसको जरा देखो, इसको हाईलाइट करो, इसको फिक्स करो। तो फिर इशू पे काम करते हो, फिर इसका हॉट फिक्स आप कह लो या पैच करो, पैच कह लो, वो डिप्लॉय कर देते हैं। अगेन ये क्लाइंट की से एग्रीमेंट आपका हुआ था या उसको बताया होता है भाई जान आप इतने शॉर्ट पीरियड पे हमसे लाइव जाने का कह रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब आप शॉर्ट पीरियड में लाइव जाएंगे तो बग्स निकलेंगे, क्योंकि रियल यूजर ने कैसे यूज करना है एप्लीकेशन को वो हमें नहीं पता। अब एक बंदा है बार बार एप्लीकेशन ऑन करता है, उसका नेट चला जाता है, फिर आ जाता है तो यूज कर रहा है, तो नेट आने जाने की वजह से भी हो सकता है उसने आधा कमेंट लिखा हो, नेट बंद हो गया हो, वो कमेंट पोस्ट कर दे, ऑब्वियसली कमेंट जाएगा नहीं। पर क्लाइंट को लगेगा यार मेरा कमेंट क्यों नहीं पब्लिश हो रहा, वो बार बार करता रहेगा जब तक नेट आएगा। तो उसने हो सकता है 10 दफा कमेंट पब्लिश कर दिया हो, जैसे नेट आया उसका 10 दफा कमेंट शो हो गया, वो कहेगा यार मैंने तो एक दफा किए 10 दफा क्यों शो हो गया। तो इस तरह के कोई कॉमन इश्यूज होते हैं जो क्लाइंट साइड की तरफ से भी होते हैं या कस्टमर्स के भी होते हैं। इस तरह हम ये चीज़ों को हैंडल कर लेते हैं अपने कस्टमर्स को बता दो। तो बेसिकली इस तरह हम टेस्टिंग कर सकते हैं। और एक वन लाइन या वन सेंटेंस में आंसर इस क्वेश्चन का ये है, क्या हम टेस्टिंग स्किप कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं टेस्टिंग स्किप कर सकते। टेस्टिंग बहुत आपका
इम्पोर्टेंट पार्ट है, जितनी डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट है उससे ज़्यादा टेस्टिंग इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ मैं बस और ऐड कर दूं कि जब भी आपके पास कोई एप्लीकेशन होती है या आपके पास कोई प्रोडक्ट होती है, कोई भी चीज़ होती है, उसका जो पूरा बनाया होता है, जैसे फेसबुक का पूरा आपने एक एप्लीकेशन बनाई है, इंस्टाग्राम की अपनी एप्लीकेशन बनाई, डेवलपर ने हालांकि वो एप्लीकेशन बनाई है, पर डेवलपर से ज्यादा क्यूए को उस एप्लीकेशन की डोमेन का पता होना चाहिए। डोमेन का मतलब उसकी वर्किंग का पता होना चाहिए कि यहाँ फला जगह पे जाऊंगा तो ये स्क्रीन ओपन होगी, फला जगह पे जाऊंगा तो ये स्क्रीन ओपन होगी, ये बटन ये एक्शन परफॉर्म करेगा। तो डेवलपर से ज्यादा क्यूए को उस एप्लीकेशन का पता होना चाहिए, क्योंकि एट द एंड क्यूए ने गो हेड देना है तो एप्लीकेशन ने लाइव होना है। और अगर कोई बग निकलता है जो कि जेन्युइन बग होता है, तो फिर वो कभी डेवलपर को नहीं पकड़ेंगे कि यार आपने क्यों नहीं इसको सही किया, वो क्यूए को पकड़ेंगे, भाईजान आपने ये बग मिस क्यों किया। इसलिए क्यूए को डोमेन नॉलेज सबसे ज्यादा होनी चाहिए। अगर डेवलपर ने कोई चीज पूछनी है, यार इस जगह पे जाके क्या करना मुझे समझ नहीं आ रही, तो वो क्यूए के पास आएगा। इसी तरह कोई क्लाइंट का क्वेश्चन है कि यार ये थोड़ा सा क्लियर कर दो, मैंने अगर लॉग आउट करना है, मैंने कहाँ पे जाना, मुझे ऑप्शन नहीं मिल रही, तो क्यूए जाके बताएगा कि भाईजान आपने इधर से जाके राइट में भी जाके उधर आपने साइन आउट कर देता। तो क्यूए को हर चीज का नॉलेज होना चाहिए, सबसे ज्यादा नॉलेज क्यूए को होना चाहिए। ऑब्वियसली डॉक्यूमेंटेशन भी होता है, पर आप देखिए डॉक्यूमेंटेशन 50 पेज की है। कोई भी बंदा नहीं ऐसा होता, चाहे डेवलपर हो या क्यूए हो, कि वो 50 पेज पढ़े। 5 पेज पढ़ के मैक्सिमम 10 पेज पढ़ के ना बंदे की बात होती है, जनरल बात है। कोई बंदा बहुत कम होंगे जो 50 पेज पढ़े और थोड़ली पढ़े। तो बजाय कि ये डेवलपर के मैं 50 पेज पढ़ूँ, वो मीटिंग करता है क्यूए के साथ, ऑब्वियसली जब रिक्वायरमेंट लेता है वो क्लाइंट के साथ लेता है। और फिर जब कोई चीज क्लियर नहीं होती वो क्यूए के आगे पूछता है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन मैंने आज तक अपनी 6 ईयर में, कोई बहुत कम लोग होते हैं जो 50 पेज 60 पेज इवन 20 पेज ही पढ़े। कोई नहीं पढ़ता, अगर पढ़ते भी है बीच में से काफी पॉइंट मिस कर देते हैं। और जब टेस्टिंग होती है वो कहते हैं यार ये तो लिखा नहीं हुआ, फिर जब क्यूए बताता है भाईजान ये इस पेज पे लिखा हुआ है, क्योंकि क्यूए को नॉलेज होता है सारी डोमेन का, वो बताता है यार इधर लिखा हुआ है ये पॉइंट, ये इधर लिखा हुआ है, आपका डेट फॉर्मेट नहीं सही है, आपने ये नहीं लगाई, हालांकि ये डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है। फिर ये चीजें क्यूए बताता है, और क्यूए इस तरह भी आइडेंटिफाई करता है। जैसे कि रिक्वायरमेंट में हो, रिक्वायरमेंट उसने मिस कर दी हो, हालांकि बग होता है कि यार कोई प्रोग्रामेटिकल एरर हो, कि उससे कोई सेव का बटन लगाया, सेव के बटन पे क्लिक किया तो एप्लीकेशन सेव नहीं, क्रैश कर गई, यहाँ पे कोई प्रोग्रामिंग ग्लिच आ गया, उससे कोई प्रोग्रामिंग एरर है। कुछ होता है कि रिक्वायरमेंट का इशू होता है, डेवलपर को समझ ही नहीं आई, डेवलपर को कुछ और समझ आई और क्यूए को प्रॉपर पता है। जब क्यूए डेवलपर को बताता है तो फिर कहता है हाँ यार ये क्या कहते हैं अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम थी, तो इस तरह भी बग फिक्स हो जाती है। तो 2-3 टाइप्स की ये इश्यूज होते हैं, जो कोडिंग इश्यूज होते हैं, जो अंडरस्टैंडिंग इश्यूज होते हैं, और जो दोनों साइड से इश्यूज होते हैं, क्लाइंट साइड से होते हैं। वो आगे क्या बग्स की टाइप्स होते हैं वो भी हम सेशन के आगे पढ़ेंगे। आप एक दफा, मैं आपसे ये कहूंगा कि जो हमने आपसे कोर्स फीडबैक शेयर की हुई है, एक दफा उसको गो थ्रू कर लें, ताकि ना आपको आइडिया हो जाए कि क्या क्या है, क्या क्या हम पढ़ेंगे 8 क्लासेस तक। इवन आपके माइंड में आ रहा होगा यार ये चीज भी पढ़नी, ये भी चीज भी पढ़नी है, तो सारी चीजें उसमें मेंशन है 7 से 8 लेक्चर तक। तो जब वो आप पढ़ लेंगे तो ऑब्वियसली आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक हो गया। तो आई गेस यहाँ तक हमारी आज का सेशन था। अभी एक असाइनमेंट है, ऑब्वियसली वो हम आपको जब आपके क्वेश्चन आंसर्स पहले कर लेते हैं, क्वेश्चन आंसर्स के बाद नहीं अहमद, आई थिंक पहले असाइनमेंट कर लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन आ सकता है कि अगर असाइनमेंट रिलेटेड क्वेश्चन भी है तो वो साथ ही हो जाते हैं। ठीक है। चलो ठीक है, ठीक है। रियली। असाइनमेंट हम आपको ना बता देते हैं कि असाइनमेंट में करना क्या है। और ये असाइनमेंट ये नहीं कि अभी आपने करनी है, आपने असाइनमेंट फ्री टाइम में, जैसे आज हफ्ते है आपको आधा 1 घंटा मिलता है, आप इसको करें और फिर आप ईमेल कर दें, हम बस आपकी अप्रोच चेक करेंगे कि आपकी अप्रोच क्या है। ठीक है। असाइनमेंट जो है वो आपको आमना एक्सप्लेन कर देती है सारा, बेसिकली इजी वर्ड्स में, ताकि आपको समझ आ जाए। फिर इसके बाद आपकी जो असाइनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है और ओवरऑल सेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, फिर वो कर लेते हैं लास्ट लाइक 15-20 मिनट्स में। ठीक है, आमना बाबा इनको असाइनमेंट एक्सप्लेन कर दो। जी जी जी। अच्छा क्योंकि अभी हमारा बिल्कुल स्टार्ट है, ठीक है, तो हम कोई इतनी बड़ी असाइनमेंट नहीं कर रहे। ये असाइनमेंट है जस्ट कि आपका खुद का जो माइंडसेट है ना, आपको खुद भी पता चल जाए और हमें भी पता चल जाए। ठीक है। तो आपने कोई भी प्रोडक्ट पिक करना है, ठीक है, चाहे वो ग्लास पिक कर लें, मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं है। आपने बुक पिक करनी है, आपने पेंसिल पिक करनी है, पेप्सी पिक करनी है, टिश्यू पिक करना है, कुछ भी पिक कर लें जो आपको लगता है। ठीक है। अब आपने उसको इवेल्युएट करना है इन द टर्म्स ऑफ क्वालिटी। ठीक है। तो आपने सबसे पहले बताना है, मेरे सामने ये टिश्यू का डब्बा पड़ा है, उसको देख के मुझे याद है कि अच्छा ये टिश्यू है, मैंने इसको क्या बताना है इसमें से। अब मैं बताऊँगी इसमें फ्लॉ क्या है।
ठीक है। टिश्यूज में हमने देखा बड़ी क्वालिटीज होती हैं, कुछ थिक टिश्यूज होते हैं, कुछ सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, ठीक है। गंदे वाले जो आजकल रोज पेडलर के सस्ते वाले हैं वो आपको 3-4 यूज करने पड़ते हैं फिर जाके सही यूज होते हैं, अदरवाइज तो कोई एक भी आप अच्छे वाला लें तो सही होता है, ठीक है। तो अपने फ्लॉस बताने हैं कि इस चीज में फ्लॉ क्या है, कोई खामी क्या है, ठीक है। फिर आपने बताने एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट्स, क्या इसमें बेहतर कर सकते हैं। आइदर प्राइस भी होगी तो वो भी चलेगा, प्राइस, उसकी क्वालिटी, थिकनेस, साइज, कलर, एनीथिंग जो भी आपका प्रोडक्ट है ना उसके हिसाब से आपने इसकी में इम्प्रूवमेंट बतानी है। ग्लास भी है तो आप इम्प्रूवमेंट बता सकते हैं, ये तो बहुत ही नाजुक है, बस डिजाइन है, ये तो इतना नाजुक है, ऐसे गिरता है तो टूट जाता है या क्रैक पड़ जाता है, ठीक है। तो ये भी उसका फ्लो है, और इम्प्रूवमेंट भी आपने बताना है कि इसको क्या होना चाहिए, ठीक है। आपने जो क्वालिटी या जो एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट सजेस्ट किए हैं वो हमारे नज़दीक क्वालिटी, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट्स वो हैं, ठीक है। तो आपने बताना है कि जब वो हम रिक्वायरमेंट्स को मीट कर लेंगे, जो इसको हमने क्वालिटी कहा है अपने नज़दीक, उसको अचीव करने से क्या होगा, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ कि ग्लास मेरा बहुत नाजुक सा है, वो जरा सा वो हम रखते हैं इसको लगता है तो वो क्रैक कर जाता है, तो मेरे नज़दीक थोड़ा सा तो थिक हो ना कि धोते धोते ना टूट जाए, थोड़ा सा थिक करें ताकि वो आम यूज में टूट ना जाए। गिरेगा तो टूटेगा, वो तो टूटना ही, लेकिन इस तरह से तो ना टूटे। तो ये मेरे लिए एक क्राइटेरिया हो गया कि यूजेज में तो एटलीस्ट वो ना टूटे, ठीक है। तो आपने के नज़दीक वो क्वालिटी है, तो अगर आप थोड़ा सा उसको थिक कर दोगे तो वो नहीं टूटेगा, तो ये मेरे लिए अचीव होगा। अगर मैं वो क्वालिटी अचीव करूंगी तो भी ये मुझे ये अचीव होगा कि मेरा ग्लास जल्दी नहीं टूटेगा, ठीक है। फंक्शनल पॉइंट्स, ग्लास है उससे मैंने पानी पीना है तो वो पिया जा रहा है, थोड़ा पानी, ज़्यादा पानी, वट, ठीक है। आप मुंह तक लगाते हो तो आपको अजीब सा तो नहीं फील होता, वो सॉफ्ट है, ठीक है, जैसे होना चाहिए, कुछ शार्प कट तो नहीं है, हाथ में पकड़ा जा रहा है, कहीं लीकेज तो नहीं हो रहा, या डिज़ाइन कुछ ऐसा बना हुआ है जिससे आपको कुछ भी फील होता है। तो अपने फंक्शनल पॉइंट्स बताने हैं, ठीक है। ग्लास का फंक्शन क्या है आपको पता है, उसका फंक्शनल क्या है, ठीक है। मेरा मोबाइल, उसका फंक्शनल पॉइंट क्या है, पेन है, पेन का फंक्शनल पॉइंट का क्या होगा, या फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होगी। उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट ये होगी, पेन है, इसने लिखना है, ठीक है, क्या ये लिख पा रहा है, मुझे लिखने की ज़्यादा देर है कि मैं लिख लूँ, इससे इंक है इसके अंदर, लिखने काबिल है, इट्स अ फंक्शनल पॉइंट। नॉन फंक्शनल पॉइंट पेन का क्या होगा, इज इट ईजी टू कैरी, मैं इसको सही तरह पकड़ सकती हूँ चाहे मैं राइट हैंडेड हूँ या लेफ्ट हैंडेड हूँ, ठीक है। छोटा तो नहीं है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, हैवी तो नहीं है, ठीक है। इसकी जो आगे नीब है वो कैसी है, इस तरह की नॉन फंक्शनल जो रिक्वायरमेंट के अंदर नहीं है बट आपको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फीचर, आपको एक्स्ट्रा प्लेजर दे रही है यूज करने का, ठीक है। तो ये आपकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। आई होप आपको असाइनमेंट की समझ आ गई होगी, नहीं आई तो अभी हम क्वेश्चन आंसर का सेशन करेंगे तो आपने मुझे उसमें बताना है, ठीक है। सो जिन जिन के क्वेश्चन है 1 by 1 प्लीज बताते रहें। अच्छा, क्वेश्चन आंसर का सेशन ऐसे कर लेते हैं कि मैं 1 by 1, हमारे तकरीबन 18 लोग हैं, मैं 1 by 1 नाम लेता हूँ, और अगर उनका क्वेश्चन है तो वो माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन कर ले। अगर क्वेश्चन नहीं है, क्या ऑल क्लियर है, तो बस चैट पे मैसेज कर दें कि ऑल क्लियर, जिसका मैं नाम लेता हूँ, ठीक है। मैं 1 by 1 नाम लेना स्टार्ट करता हूँ। अच्छा उमैर, आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, नहीं तो फिर आप चैट पे बता दें कि कोई क्वेश्चन नहीं। आई कांट स्पीक राइट नाउ, प्लीज गिव मी डिफरेंस। अच्छा, आपका क्वेश्चन है कि आपको क्यू और क्यूसी का डिफरेंस बता दें, ठीक है। जो चीज़ें बताने वाली हैं ना, तो वो आगे कर लेते हैं, बल्कि साथ ही बताते हैं। हम ना, आप ये डिफरेंस दोबारा एक 1 लाइनर या 2 लाइनर में जरा बता हाँ दें। श्योर। क्यूए होता है बेसिकली आपका प्रोसेस। आपने जैसे मैंने आपको बिरयानी की एग्जांपल दी है कि आपने बिरयानी तो बिरयानी है, आपके पास कोई प्रोसेस ही नहीं कैसे बनानी है, आप जाके फ़ौरन से चिकन निकाल रहे हैं, चावल आपके पास है नहीं, फिर आप प्याज बीच में लेकर आ रहे हैं, मसाले कहीं से ढूंढ के ला रहे हैं, इतने में आपकी बिरयानी का मसाला जल गया है, तो ये आपका कोई प्रोसेस ही नहीं है। उसी तरह टेस्टिंग में हमारा कोई प्रोसेस ही नहीं होता काम करने का, चीज़ आ गई टेस्ट करने के लिए, हमने टेस्ट करने के लिए दे दी, हमने कोई प्रोसेस नहीं बताया कि इसके अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए फिर ये टेस्टिंग के अंदर आएगा, ठीक है। तो जो क्वालिटी अश्योरेंस होता है वो आपका प्रोसेस होता है कि क्या ऐसा प्रोसेस इंप्लीमेंट किया जाए जिससे हमारे पास क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा हमें, ठीक है। इसके बड़ी अच्छी क्रोला लीन की एग्जांपल है कि उन्होंने दुनिया में जो लीन इजाद किया था वो इसलिए किया था कि असेंबली लाइन्स में उनका जो हमारे जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं ना वो कन्वेयर बेल्ट के साथ पड़े होने चाहिए ताकि हमारा टाइम ना वेस्ट हो,
तो ये उन्होंने प्रोसेस को इम्प्रूव किया और फिर पूरी दुनिया में करोला आज कहाँ तक पहुंच गई, टोयोटा कहाँ तक पहुंच गई, हम सबके सामने है। तो एक बहुत बड़ी केस स्टडी थी जिन्होंने अपने इन्वायरमेंट को ठीक किया, अपने प्रोसेस को ठीक किया कि क्या ऐसा प्रोसेस लाएं कि जिससे हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी वाला प्रोडक्ट निकले। हम पहले ही से उसके फ्लॉज बता दें, पहले से जिस तरह रिस्क आइडेंटिफाई कर लें कि ये हो सकता है, तो हमने ऐसे करना है, इसके बाद हमें ये स्टेप्स करने हैं ताकि हमें ये मिले। और जो QC होता है उसका मकसद होता है चीज़ों को, जो आपके पास प्रोडक्ट आ गई है ना, अब उसको देखें कि रिक्वायरमेंट के ऊपर मैच कर रही है कि नहीं कर रही, और इसका जो सबसेट है वो टेस्टिंग है। अब मैच कर ली, उसने कहा हाँ मैच करी, अब टेस्टिंग करें ताकि हम बग आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है, तो जो आपका टेस्टिंग वाला पार्ट है वो QC के अंदर आता है। रिएक्टिव अप्रोच है कि आपके पास प्रोडक्ट आ गया, अब आपने जो करना है इसके ऊपर करें। अब हमने पीछे देखा नहीं कि किस प्रोसेस से आई है नहीं आई है। ठीक है, लेकिन क्वालिटी श्योर मतलब आप एक अच्छा प्रोसेस बनाते हैं, वो SDLC मॉडल बनाते हैं आप अपना, कि इस प्रोसेस से आएगी, हम टेस्ट केसेस पहले लिखेंगे, या हमारे पास पहले रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट आएगा, हम डायग्राम बनाएंगे, टेस्ट केसेस लिखेंगे, उन्हें रन करेंगे। अब ये बता सकते हो कि अच्छा ये हम इस पे मैनुअल रन करेंगे या ऑटोमेशन रन करेंगे, स्ट्रेस टेस्टिंग करेंगे, क्या टेस्ट करेंगे, जो ये सारा प्रोसेस होता है, उसके बाद आप टेस्टिंग कर रहे होते हैं। आई होप आपको जो समझ आ गया होगा। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बेसिकली करते हैं अब्दुल वहाब तारिक। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप माइक अनम्यूट करके पूछ लें, नहीं तो आप चैट बता दें कि ऑल क्लियर है। ऑल क्लियर। चलो ठीक है। अच्छा, अब है जी इश्तबा अली, आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछना है, नहीं तो आप बता दें जी कि क्लियर है। जी, मैंने पूछना था कि डोमेन नॉलेज के बारे में आप कह रहे थे, तो ये जो है QA मतलब कैसे उसको मिलेगी, एक्सपीरियंस से मिलेगी? जैसे अगर बड़ा प्रोडक्ट है तो उसको 3 साल लग जाएंगे डोमेन नॉलेज हासिल करते हुए, तो ये ड्रॉबैक नहीं होगा मतलब? जी, बेसिकली डोमेन नॉलेज ना आपको मल्टीपल तरीके से मिल सकती है। एक तो डोमेन नॉलेज आपको मिल सकती है कि आप क्लाइंट से मीटिंग करें, क्योंकि क्लाइंट ने अपनी आपसे एक एप्लीकेशन बनवाई है, ये आपने प्रोडक्ट बनवाई है, तो क्लाइंट आपको बताएगा यार मैंने ये मॉड्यूल बनाया, ये मॉड्यूल बनाया, ये मॉड्यूल बनाया, तो वहां से आपको डोमेन नॉलेज मिल जाएगा कि क्लाइंट आपको डिटेल में बता देगा। आप उसे आधे एक घंटे की मीटिंग कर लें, एक यहाँ से आपको डोमेन नॉलेज मिल जाता है कि क्लाइंट से आप 1-on-1 मीटिंग कर लें। दूसरा पॉइंट ये होता है कि आप डेवलपर के साथ कर लें, क्योंकि इनकेस ऐसा होता है कि क्लाइंट और डेवलपर ने मीटिंग की होती है और आपको इंक्लूड नहीं किया होता, क्योंकि डेवलपर सिंपल फ्लोस तो बना रहा था, सिंपल मॉड्यूल बना रहा था, तो आपको एक बेसिक आइडिया दे देता है कि यार भाई ये चीज़ बना रहा हूँ, ये मॉड्यूल बना रहा हूँ, तो ये मैं इस तरह बना रहा हूँ, इस अप्रोच से बना रहा हूँ। तो वहां से भी आपको डोमेन नॉलेज मिल जाता है। और जो तीसरा तरीका होता है जो कि R&D बेस्ड होता है, जैसे कि अब क्लाइंट ने आपसे कोई मैनेजमेंट सिस्टम बना रहा है, वो कहते हैं यार मेरा स्कूल है, मैं स्कूल के लिए मैनेजमेंट सिस्टम आपसे बनवा रहा हूँ। अब ऑब्वियसली जो स्कूल का मैनेजमेंट सिस्टम है वो आप इजीली नेट से भी सर्च कर सकते हैं कि यार स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम में क्या मॉड्यूल्स हो सकते हैं, तो आप R&D करके वो इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, तो आपको एक आइडिया यहाँ से मिल जाता है। फिर ऑब्वियसली आपके पास जब अपनी एप्लीकेशन होती है, आप उसके साथ थोड़ा खेलते हैं, उसको उसके अंदर दिमाग लगाते हैं, उसको यूज करते हैं, तो वहां से भी आपको डोमेन नॉलेज मिल जाती है। तो ये 3-4 चीजें पॉइंट्स होते हैं जहाँ से आपको डोमेन नॉलेज मिल जाती है। ठीक हो गया? जी क्लियर हो गया। ठीक है। अगर अच्छा, नेक्स्ट पे है इर्तिशाम अरशद। सर आपका कोई क्वेश्चन है? अगर तो नहीं है तो आप मैसेज पे बता दें कि नहीं, अगर है तो प्लीज पूछ लें। इर्तिशाम। इन्होंने अपना क्वेश्चन लिख दिया, मैंने आंसर कर दिया, फिर नहीं हुआ तो फिर मैं दोबारा बता दूंगी। ठीक है, इर्तिशाम कह रहे हैं कोई क्वेश्चन नहीं। अच्छा, नेक्स्ट है खतीजा। खतीजा, आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो मैसेज पे बता दें। ऑल क्लियर। ठीक है। आगे है इमरान आसिफ। सर आपका कोई क्वेश्चन है? ऑल क्लियर। आगे है जी सानिया साद। सानिया आपका कोई क्वेश्चन है तो लाजमी पूछ लें, अगर नहीं है तो आप बता दें मैसेज पे। सानिया आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। चलिए आगे मूव करते हैं। अगर सानिया आप सुन रहे हो तो क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, नहीं तो आप मैसेज बता दीजिएगा। नेक्स्ट है जी मैक्सिमस 1998। सर आपको कहा था कि नाम चेंज कर लीजिएगा। अच्छा, आपका अगर अभी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।
ऑल क्लियर, ठीक है। आगे है मूवीज जी, मूवीज खान, आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो फिर हम आगे मूव करें। मूवीज खान, क्वेश्चन है तो जी पूछ सर। लें। जी सर, क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। चलें ठीक हो गया। अच्छा मोहम्मद उमैर, आपका कोई क्वेश्चन है? मेरे से आपका हमने आंसर कर दिया शायद। वहाब, वहाब आपका कोई क्वेश्चन है? वहाब जी मैंने आपका जी जी, आपका भी आंसर हो गया मेरे ख्याल से। ठीक है। रबिया, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। और मैं एक सर चीज़ मेरा आपको क्वेश्चन है। अच्छा एक मिनट, ठीक है, ऑल ओके सर। ठीक है जी, वहाब आपका क्या क्वेश्चन है? सर मेरा क्वेश्चन है कि जो क्यूए होता है क्या वो अपनी अप्रोचेस के अंदर कोड भी लिखता होता है? अपनी अप्रोचेस के अंदर कोड लिखता होता है, ये क्वेश्चन आपका? जी जी। नहीं नहीं, अब कोड नहीं लिखता बेसिकली वो। अगर कोई भी अप्रोच लिख रहा है ना, सबसे पहले उसको वो एक क्या कहते हैं लेआउट बनाता है। आप इजी वर्ड्स में कह ले, वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं करता है कि यार मैंने अपनी किस अप्रोच को कैसे लेके चलना है। तो जो भी हम अप्रोचेस पढ़ेंगे आगे, वो हम आपको डिटेल में बताएंगे कि कौन सी अप्रोच को कैसे लेके चलना है। टेस्ट प्लान, टेस्ट सिनेरियो के अंदर हम ये चार सारी चीज़ें लिखते हैं। तो जब हम उस फेज या उस लेक्चर पे आएंगे तो आपको बताएंगे कि यार कैसे आपने इन चीज़ों को लिखना है, कैसे डॉक्यूमेंट करना है। ठीक हो गया? जी ठीक है। ठीक है। अच्छा शारी भगवान, आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अगर क्लियर है तो ओके का मैसेज कर दें। जी, आपका क्वेश्चन है शारी, पूछ लें, नहीं तो आप मैसेज कर दें। जी क्वेश्चन पूछें। अगर आपकी कोई आवाज़ का इशू, वॉइस का इशू, आप टाइप कर दें, आंसर कर देंगे हम। ठीक है, आप टाइप कर दें, कोई मसला नहीं। तब तक आप क्वेश्चन टाइप करते हैं, मैं अगले से पूछ लेता हूँ। तलहा भैया, आपका कोई क्वेश्चन है? तलहा शौकत, आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो बता दें। तलहा, ऑल क्लियर, ठीक है। जो शारिफ का क्वेश्चन है बग और उसमें डिफरेंस क्या है? आप एक दफ़ा, मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि हमने ना आपसे ये जो आउटलाइन शेयर किया ना व्हाट्सएप ग्रुप में, उसको पढ़ लें। क्योंकि जो ये जो आप डिफरेंस पूछे ना, ये हमारा लेक्चर नंबर मेरे से 6 या 7 के अंदर ही हमने सारा टॉपिक डिस्कस करने। बग, एरर, मिस्टेक, जितनी भी टाइप्स होती हैं, इसके डिफरेंस तो हम ये आपको तब बताएंगे। तो इस लेक्चर के अंदर कोई रेलिवेंट अगर कोई क्वेश्चन है वो पूछ लें, या जो असाइनमेंट है उससे रेलिवेंट अगर कोई क्वेश्चन है तो लाजमी पूछें। वलीद, आपका अगर कोई क्वेश्चन है आप पूछ लें, या जैन आपको कोई क्वेश्चन है, आप तो रह गए, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, वलीद और जैन। जी अहमद भाई, मेरा एक क्वेश्चन है छोटा सा। जी जी जैन। अहमद भाई मुझे ये बता दें कि जब हम डेवलपर को बताते हैं कि इसमें ये आपके प्रोडक्ट में बग्स आ रहे हैं, ठीक है, तो उसको कोई ख़ास टेम्पलेट में उसको रिपोर्ट करनी होती है या नहीं इनफॉर्मल जैसे मर्जी बता देते हैं? नहीं, बेसिकली आप ना बग, जो हमारे टूल्स यूज होते हैं, बग रिपोर्टिंग टूल्स जिसको आप कहते हो, उसके अंदर मल्टीपल टूल्स यूज होते हैं। जैसे कि जीरा यूज होता है, टीम फाउंडेशन सर्वर यूज होता है, मेंटेस यूज होता है, मल्टीपल टाइप्स के आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूज करते हैं। तो हम जो भी बग आता है, अगर तो वो वैलिड बग है, ये सिंपल सिंपल बग आ रहा है, तो हम वो बग किस तरह रिपोर्ट करते हैं, हम जीरा के ऊपर एक टूल है उसके ऊपर जाके करते हैं। ठीक है, तो वो टूल कैसे यूज करते हैं, उसके अंदर क्या करना है क्या नहीं करना, अगेन आपसे मैं सबसे कहूंगा कि वो ना एक दफा स्लाइड बेशक दोबारा वो देख लें, या कहते हैं तो मैं इधर ही शेयर करके आपको दिखा देता हूँ कि यार इस लेक्चर में हम जाके ये पढ़ेंगे, ताकि ना आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। पर बेस्ट ये है कि आप खुद ही अपने साइड पे सारी चीजें पढ़ लो। ठीक हो गया? अभी मैं लेक्चर के एंड पे वो स्लाइड भी शेयर करके दिखा दूंगा कि यार इसमें हमने ये पढ़ना, ताकि ना सारा रोड मैप क्लियर हो जाए। जी ठीक हो बहुत गया? शुक्रिया अहमद भाई, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, अब दो मैसेज आए हैं। एक तलहा का है, व्हेन शुड वी सबमिट द असाइनमेंट। देखिए असाइनमेंट कल हमारा लेक्चर है दूसरा, तो आपसे रिक्वेस्ट ये करेंगे कि 12 बजे से पहले ना आप
असाइनमेंट सबमिट कर दें। ठीक है, असाइनमेंट का आप बेसिकली वर्ड पे कर दें, वर्ड में सबमिट कर दो। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, आपको माइंड में जो आता है, जैसे कि आप लेट्स से फॉर एग्जांपल आप रूम में बैठे, आपको रूम में नजर आता है, लैंप नजर आता है, पिलो नजर आता है, कोई चीज नजर आता है, उसके अगेंस्ट बस आपने जो हमने पॉइंट्स पूछे वो आंसर कर दे। ऐसा नहीं है कि आप नेट से ढूंढे, बस आपकी इसमें अप्रोच और थिंकिंग हमारा है मेन मकसद जज करना। तो आप वर्ड पे अपना नाम लिख के और क्लास का नाम लिख के बैच 1 आगे क्वेश्चन लिख के नीचे ये आंसर कर दें। ठीक हो गया, तो सिंपल ये कर लीजिएगा। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है हमजा का, कैन वी स्किप टेस्टिंग? इसका वन लाइन जी, इसका बेसिकली वन लाइन आंसर ये है कि हम टेस्टिंग स्किप नहीं कर सकते। बाकी डिटेल मैंने सारी शेयर कर दी थी आपसे। ठीक हो गया, आई थिंक सबके क्वेश्चंस हो गए हैं। आमना, अगर आप वो स्लाइड्स ओपन कर लें, वो जो वो थ्रू जो हमने 8 लेक्चर्स का बनाया हुआ है, ताकि ना एकदम हम इनको बता भी दें हमने ये लेक्चर बाय श्योर। लेक्चर करना है, ताकि ना सबको आइडिया हो जाए तो थोड़ा। ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन हो रहा है कि असाइनमेंट, आप कह रहे हैं असाइनमेंट ना आप ईमेल पे सेंड कीजिएगा। हमारा जो है 2 ईमेल आपके पास है, व्हाट्सएप पे अभी शेयर कर देते हैं, तो उन दोनों पे आपने असाइनमेंट ईमेल कर देनी है। ठीक हो गया, और ऑब्वियसली आपको जो बताया आपने अपना नाम लिखना है, बैच का नाम लिख देना है, और क्वेश्चन लिख के, ठीक है, हम चैट पे भी शेयर कर देते हैं, व्हाट्सएप पे भी शेयर कर देते हैं। अच्छा, आप ये ना देखिए ना स्क्रीन शेयर हो गई है। एक, एक मिनट, हाँ आप ना जी। ईमेल क्लास के बाद मतलब सेशन एंड होगा तो आप दोनों ईमेल्स हमारे जो हैं वो इधर भी शेयर कर दें और व्हाट्सएप पर भी शेयर कर दें, मैं कर ताकि ना ये देती हूँ। असाइनमेंट आपने उधर सबमिट कर दें। ठीक हो गया। श्योर, ये स्क्रीन शेयर हो गई है। अच्छा, ये स्क्रीन शेयर हो गई है। अच्छा, अब स्टेप बाय स्टेप सेशन बाय सेशन हम ये चलते हैं। टोटल 8 सेशन है, तो हम ना वन बाय वन ना आप बेशक इनकी लाइंस जो आपने हेडिंग मैं लिखी है वो एक्सप्लेन पढ़िए, कर देती ताकि हूँ, मैं सबको एक्सप्लेन क्लियर हो कर, जाए। ठीक है। अच्छा, ये फर्स्ट सेशन तो आप लोगों ने आज देख ही लिया, ठीक है। इसमें से हमने प्रैक्टिस निकाल दी था, बिकॉज आज की वो प्रैक्टिस तो ऐसे नहीं थी, ये तो कॉन्सेप्ट्स थे आपके, ठीक है। और कुछ अमेंडमेंट्स होंगी तो हम दिन दिन करते रहेंगे और आपको बताते भी रहेंगे, ठीक है। सेकंड सेशन जो हमारा कल हो रहा है, तो हम बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप टेस्टिंग की डिस्कस करेंगे, दैट इज़ फंक्शनल टेस्टिंग, ठीक है। ओके, और जो उसकी पार्टी आ जाएंगे, ठीक है। एंड थर्ड सेशन में हम पढ़ेंगे नॉन फंक्शनल्स के बारे में, ठीक है, और हम ना टेस्टिंग लेवल्स आपके कौन ना से होते हैं। आपकी ना आवाज कट रही है। मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, ताकि ना अच्छा चलिए, आप कर सब लें। कुछ ओके। क्लियर। आप, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जब स्क्रीन शो हो तो बताइएगा। ठीक है, अच्छा मैंने स्क्रीन शेयर की है, जब स्क्रीन शो हो तो बताइएगा। हम ना बता दें या कोई बता हाँ दें? जी, हो गई है, हो गई है। ठीक है, अच्छा बेसिकली आज हमने फर्स्ट लेक्चर ये कर ली है, तो सेकंड लेक्चर होगा बेसिकली उसके अंदर हम, जाहिर सी बात है जैसे आज मैंने बताया, उसमें हम फंक्शनल टेस्टिंग देखेंगे और उसकी कितनी टाइप्स हैं उसको देखेंगे सारी, हम डिटेल में डेप्थ में जाके इस सेशन को देखेंगे। फिर इसके बाद हम आपको एक प्रैक्टिस के लिए वेबसाइट बताएंगे, और जो हम आपको टेस्टिंग टाइप्स बताएंगे एग्जाम्पल से, हम आपको कहेंगे कि इस प्रैक्टिस साइट के ऊपर जाके इम्प्लीमेंट करें, और जो जो से आपने टेस्टिंग टाइप इम्प्लीमेंट की है जिस जगह पे, आपसे कहेंगे कि एक वर्ड डॉक्यूमेंट बना दें और हमें बताएं कि आपने ये वाली इम्प्लीमेंट इधर की है। लैपटॉप आपसे हमने कहा कि स्मोक टेस्टिंग इम्प्लीमेंट करें, तो आपने उस वेबसाइट पे स्मोक टेस्टिंग कौन से मॉड्यूल पे किया, कौन सी जगह पे किया, तो वो आपसे एक वर्ड का डॉक्यूमेंट बना लेंगे और आप वहाँ पे बता देंगे कि यार ये हमने यहाँ पे आपकी इम्प्लीमेंट किया। और आवाज़ ब्रेक हो रही है अहमद, आवाज़ आ रही है? ब्रेक हो रही है। अब आ रही है? अब तो आ रही है। ठीक है, फंक्शनल टेस्टिंग बताएंगे, उसकी प्रैक्टिस वेबसाइट बताएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे और असाइनमेंट होगी। ये सेशन 2 है कल का। जो नेक्स्ट सैटरडे हम सेशन करेंगे उसके अंदर हम नॉन फंक्शनल टाइप सारी पढ़ेंगे, उसकी टेस्टिंग लेवल्स हमारे क्या होते हैं सिस्टम के अंदर वो पढ़ेंगे। हम SDLC और STLC मॉडल क्या होता है, इसका डिफरेंस क्या होता है, इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, प्रोजेक्ट के अंदर कैसे लेके चलते हैं, ये पढ़ेंगे। ऑब्वियसली फिर आपसे प्रैक्टिस करवाई जाएगी कॉल के ऊपर ही, और एक असाइनमेंट दी जाएगी आपको। हर सेशन के बाद एक असाइनमेंट आपके लिए होगी। इस सेशन 4 के अंदर हम बेसिकली टेस्ट केस देखेंगे कैसे लिखते हैं, टेस्ट सिनेरियो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। टेस्ट सिनेरियो के बाद जो आपकी बाकी चीज़ें आती है टेस्ट प्लान, वो भी इसमें से देखेंगे। टेस्ट केस राइटिंग आपको सिखाएंगे। टेस्ट केस का
लिखना क्या है वो आपसे टेम्पलेट शेयर करेंगे, ताकि ना जो आपको हम असाइनमेंट दें या आप प्रैक्टिस करें आप उस टेम्पलेट पे करें, ठीक है। अगेन टेस्ट केस की कवरेज क्या होती है ये बताएंगे। आरटीएम क्या होता है, ये बेसिकली रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स होता है। बेसिकली होता है क्या, किससे यूज होता है, इसका स्कोप क्या है टेस्टिंग में, ये आपसे शेयर करेंगे, बताएंगे, और अगेन प्रैक्टिस कराएंगे और असाइनमेंट होगी। अच्छा, हमारा जो फिफ्थ सेशन होगा बेसिकली उसके अंदर हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक बताएंगे कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में किस टाइप की टेक्निक्स होती हैं, कितनी टेक्निक्स होती है, क्या यूज होता है टेस्ट के डिजाइन का बताएंगे। टेक्निक जैसे मैंने आपको आज अभी कॉल बताया, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस टेक्निक होती है। इसी तरह हमारे पास मल्टीपल टेक्निक्स होती है, इक्विवेलेंस, पार्टीशनिंग एंड और वो आपको बताएंगे कि कैसे वो हम इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर अगेन उसकी प्रैक्टिस होगी और असाइनमेंट देंगे, ठीक है। जो हमारा सिक्स सेशन होगा उसके अंदर हम आपको ये बताएंगे कि जो रिक्वायरमेंट होती है, अब कोई डॉक्यूमेंट है उसको कैसे समझा जाता है, अंडरस्टैंड कैसे करते हैं, उसके एनालिसिस कैसे करते हैं। अब आपसे अगर ये कहा जाए कि भाईजान आपके पास एक डॉक्यूमेंट दिया है इसकी आप एनालिसिस करें और हमें इसका एक आप कहते हैं एस्टिमेट्स दें कि आप कैसे किस मॉड्यूल को कितना टाइम लगाएंगे टेस्ट करने के लिए, वो कैसे करते हैं वो आपको सारा बताएंगे। एसडीएलसी के जो मॉडल्स होते हैं, मल्टीपल एसडीएलसी के मॉडल्स होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं वो आपको बताएंगे। अजाइल क्या होता है, स्क्रम क्या होती है, स्प्रिंट क्या होती है, ये चीज़ें बहुत कॉमन है आजकल मार्केट में, ये आपको बताएंगे कि कैसे प्रैक्टिस। हर सॉफ्टवेयर होते हैं, अब एजाइल यूज होता है और स्क्रम यूज होती है। ये क्या होता है, ये इन डेप्थ आपको नॉलेज इस सेशन 6 में देंगे, अगेन उसकी प्रैक्टिस भी होगी और असाइनमेंट भी होगी। तो जो हमारा 7 सेशन होगा उसके अंदर हम आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल बताएंगे। ये मैनेजमेंट टूल बेसिकली ये होता है, बग रिपोर्टिंग टूल हो गया या टेस्ट केस टेस्टिंग के टूल जो होते हैं वो आपको बता देंगे। इसके अंदर हम आपको जीरा का बताएंगे, जीरा के ऊपर कैसे काम करते हैं। जीरा के अंदर बेसिकली सिर्फ ये नहीं होता कि आप सिर्फ बग क्रिएट करते हैं, उसके अंदर हम आप एपिक क्रिएट करते हैं, यूजर स्टोरी क्रिएट करते हैं, टास्क सब टास्क, ये चीज़ें क्या होती हैं ये 7 सेशन में बताएंगे। ये जिस तरह मैं अभी आपको बता रहा था बग वाले के, बग क्या होता है, एरर क्या होता है, मिस्टेक क्या होता है, जितने भी इस तरह की टाइप्स हैं ये बताएंगे। अब जीरा पे कैसे कोई बग रिपोर्ट करना है वो भी आपको बताया जाएगा। फिर टेम्पलेट बग का, एक तो बग हम आपको जीरा पे बताएंगे, एक सिंपल टेम्पलेट होता है वो भी आपसे शेयर कर देंगे ताकि ना आपको जेनेरिक फॉर्मेट का पता हो। हर कंपनी में ना आप जाएंगे वेरियस टूल यूज होते हैं, कहीं पे जीरा यूज होता है जैसे मैंने आपको बताया, कहीं पे आपका टीम फाउंडेशन सर्वर यूज होता है, कहीं पे मेंडस। तो टूल्स डिफरेंट होते हैं पर बग को रिपोर्ट करने का तरीका सेम ही होता है। तो आपको एक तरीका बता देंगे ताकि आप जिस कंपनी में भी जाएं आपको टूल का मसला ना हो, आपको अंडरस्टैंडिंग हो और आप टूल एक दफ़ा गो थ्रू करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। फिर प्रायोरिटी और सेवेरिटी क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बेसिकली जब आप बग रिपोर्ट करते हैं तो प्रायोरिटी और सेवेरिटी तब यूज होती है, तो हम बताएंगे और उसमें प्रायोरिटी क्या होती है, सेवेरिटी क्या होती है, और एट देन हम आपको उसकी प्रैक्टिस और असाइनमेंट दोनों। जो हमारा लास्ट सेशन होगा इसके अंदर हम आपको जो 1.5 घंटे का होगा इसके अंदर हम आपको फुल लेंथी एक मतलब असाइनमेंट देंगे, क्यूए पर्सपेक्टिव से एक वेबसाइट देंगे। उसको हम आपको मतलब ये कहेंगे कि भाईजान स्क्रैच से लेके चलें कि आप एज अ क्यूए हैं, आपके पास प्रोजेक्ट आया, आपने उसको कैसे उसको उसका प्लान करना है, कैसे आप उसको लेके चलेंगे, कैसे टेस्ट केस लिखेंगे, कैसे टेस्टिंग करेंगे, आपसे पूरा ना एक प्रोजेक्ट प्लान बनवाएंगे और उसकी टेस्टिंग करवाएंगे, ठीक है। तो ये एक फुल फेज होगा क्योंकि क्यूए के अंदर यही होता है, एक प्लान होता है, प्लान के ऊपर हम काम करते हैं, प्रोजेक्ट का प्लान होता है, प्रोजेक्ट का टेस्ट प्लान बना के उसके अंदर हम सारे काम करते हैं, उसके हम सिनेरियो डिफाइन करते हैं, सिनेरियो के बाद टेस्ट केसेस और सो ऑन। तो वो एक प्रोजेक्ट प्लान हम आपको दे देंगे, वो आपको सारा आ जाएगा सेशन के साथ, फिर आपसे ये काम करवाएंगे। और जब आप सब ये कर लेंगे लास्ट सेशन में तो उसके बाद इंशाल्लाह जब लास्ट सेशन ये खत्म हो जाएगा अपने असाइनमेंट दे देंगे। तो जिन लोगों ने हमारे फर्स्ट सेशन से आखिरी सेशन तक हमारे साथ रहे होंगे तो हम उनके साथ सर्टिफिकेट भी शेयर करेंगे, ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है हमारा ये कोर्स, ठीक हो गया। तो बेसिकली ये हमारे हैं 8 सेशन 8 हफ्ते हैं, एक 1 मंथ में 8 हैं क्लासें। तो आज की फर्स्ट क्लास थी और ये आपसे मैंने रोड मैप भी शेयर कर दिया, ठीक है। अगर अभी किसी का क्वेश्चन है तो लाजमी पूछ ले, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम सेशन एंड करते हैं, ठीक हो गया। तो अगर अभी किसी का क्वेश्चन है जैसे वो चैट पे लिख के पूछ ले, अदरवाइज फिर हम खत्म करते हैं। और ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपसे ना व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर की हुई हैं, ईमेल अभी इस ग्रुप के ऊपर शेयर कर दें ताकि आप ना जो आज की असाइनमेंट है वो शेयर कर दें, ठीक हो गया। चलें फिर हम ये सेशन एंड कर रहे हैं। अब बस सामने आप व्हाट्सएप पे और इस चैट पे ना ऐसा वो आप ईमेल शेयर कर दें। श्योर। अच्छा, एक और मैं कहना चाहूँगी एंड पे कि प्लीज़ ये जो हमारा पहला सेशन था, डू लेट अस नो
कि आपको कैसा लगा, इज इट वर्थ इट और नॉट, ठीक है। बहुत से लोग हमें कहते हैं कि नहीं सब कुछ तो मार्केट में ऑलरेडी आप लोग क्यों दे रहे हैं, तो ये भी हमें लाजमी बताइएगा ताकि हमारी भी थोड़ी सी हौसला अफजाई हो कि हाँ जो हमने स्टेप लिए वाकई इसकी बहुत ज़रूरत थी और इंशाल्लाह आगे आने वाले तो बहुत ही अच्छे होंगे इससे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच और फीडबैक जरूर दीजिएगा लाजमी, और मैं जितना भी डेटा होगा आप लोगों से शेयर कर दूँगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।